हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर गाइज। तो गाइज आई होप आप सबकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही होगी और आप सब अपनी पूरी मेहनत अपनी पूरी हिम्मत लगा रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। तो गाइज आई होप कि आप सबकी मेहनत रंग लेके आए और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स क्लियर करके फेज़ 1 फेज़ 2 तक निकलो। तो गाइज़ आई होप ये सेशंस जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आपको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, हमने काफ़ी सारे सेशंस कवर भी कर लिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स और आगे भी कवर करेंगे। तो गाइज़ आपके एग्जाम से काफ़ी दिन पहले आपको ये सारे क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हैं ये आप कवर कर पाओगे थ्रू दिस सीरीज़। तो गाइज़ आप देख रहे हो कि हम छुट्टी वाले दिन भी नहीं रुक रहे, होली वाले दिन, संडे, एवरी डे हम आपको वीडियोज़ ला के दे रहे हैं। तो गाइज़ ठीक है, थोड़ा सा बस जो एफर्ट आप कर सकते हो, यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर इट इन डिफरेंट ग्रुप्स, ताकि जिस तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उस तक पहुंचेगा इस। तो यही बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, बहुत मेहनत लगती है इस सब में। सो प्लीज़ अप्रिशिएट आवर हार्ड वर्क, प्लीज़ अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स एंड डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट। अगर अच्छी लगे तो, नहीं अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज़ डू शेयर योर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स एज वेल। ठीक है, तो चलो गाइस, हैविंग सेड दैट हम शुरू करते हैं आज अपना नया टॉपिक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। बहुत बच्चे बोल रहे थे सर ये ग्रामर वाले पार्ट में बड़ी दिक्कत आती है और पिछले साल तो बहुत कंफ्यूजिंग हुए हैं। मैंने क्वेश्चन देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस ठीक है नो इम्प्रूवमेंट के थे और वहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज ये सारे क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे जो पिछले साल CGL, CHSL, CPO में एग्जाम्स में आए हैं और आपको ज़रूर मदद करेंगे अपने अगले एग्जाम की तैयारी के लिए, राइट। तो गाइज बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट आवर कोर्सेज। अगर आप तैयारी अब शुरू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो कोर्सेज हैं वो प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, प्री प्लान्ड और सारी चीज़ वहाँ पे सेटअप है ऑलरेडी। तो टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों टीयर्स के लिए वहाँ पे आपको सारा जो मटेरियल है वो प्री रिकॉर्डेड मिलेगा। सेकेंड, वी हैव क्विक रिविजन पॉइंट्स आफ्टर एवरी चैप्टर सो दैट यू डोंट हैव टू रिवाइज ओवर एंड ओवर अगैन। पूरा चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप बस उस क्विक रिविजन पॉइंट वीडियो से, QRP वीडियो या QRP PDF से आप सारा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। एंड वी हैव द बेस्ट एक्सट्रीम प्रैक्टिस मटेरियल इन द कोर्स फॉर यू टू प्रैक्टिस। ठीक है, तो इंग्लिश आपको, आप जानते हो गाइज आपके एग्जाम्स में कितनी ज़रूरी है। ठीक है, हर फेज हर टीयर में आती है इंग्लिश। टीयर 1, टीयर 2 की बात करें, टीयर 3 भी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जब होता है तो वो भी इंग्लिश में ही लिखते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स। तो इंग्लिश इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी क्रूशियल लैंग्वेज और अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट फॉर दिस पेपर, राइट। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, यू कैन कॉल अस और यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर 9878125144, या आप सीधा हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बाय द नेम ऑफ इवन कोचिंग सेंटर अपने प्ले स्टोर से जाके, और आप अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ के शुरू कर सकते हैं गाइज। तो चलो गाइज शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के और देखते हैं कि क्या कैसे क्वेश्चन आए और क्या सॉल्यूशन थे इन क्वेश्चन के और आपको कैसे डील करना है इन क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो गाइज पहला क्वेश्चन है अपने पास। तो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें कुछ पार्ट उन्होंने अंडरलाइन करके दिया होता है ना। एरर डिटेक्शन में तो आपको सारे पार्ट्स में गलती ढूंढनी होती है, इसमें आपको सिर्फ इस पार्ट को रिप्लेस करना होता है अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कंटेक्चुअल या ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और जो भी नया कंसेप्ट, नई चीज़ सीखने को मिले उसको जॉट डाउन करते रहना ताकि आप इसको रिवाइज कर पाओ। तो पहला क्वेश्चन कुछ ऐसे था अपने सामने, वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर फॉर 20 seconds टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। सो द माइक्रोब्स ऑन देम ये हमें रिप्लेस या इंप्रूव करना था। तो उसने ऑप्शन दिए हैं, द माइक्रोब्स ऑन दोज, द माइक्रोब्स ऑन दे, द माइक्रोब्स ऑन देयर, या नो सब्स्टिट्यूशन। सी गाइस, देयर होता है उनका, तो उनका तो यूज कर ही नहीं सकते। दूसरा, द माइक्रोब्स ऑन दोज, दोज होता है जब आप किसी दूर के चीजों को रेफर कर रहे हो, दीज, दोज। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता यहां पर। तीसरा है द माइक्रोब्स ऑन दे। सी गाइस, जब हम ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन यूज करते हैं तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं, नॉमिनेटिव प्रोनाउन नहीं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो ये भी यहां पर गलत था। तो दिस सेंटेंस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहला क्वेश्चन ही नो सब्स्टिट्यूशन का आया था और यही बच्चे कंफ्यूज हो जाता है, सर कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना। कोई जरूरी नहीं है गाइस, ऑप्शन दिया हुआ, जैसे एरर डिटेक्शन में भी नो एरर का ऑप्शन होता है, इसमें भी आपको नो इंप्रूवमेंट या नो सब्स्टिट्यूशन का ऑप्शन मिलेगा। तो ध्यान से करना इनको, क्योंकि बहुत जरूरी होते हैं आपके एग्जाम्स में, बहुत ट्रिकी भी हो जाते हैं कभी कभी। तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। दैट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। ठीक है, तो टू रिमूव द माइक्रोब्स, अब यही डिफरेंस था दोज, देयर या दे। ठीक है, देम हम किन की बात कर रहे हैं, हैंड्स की। वाइल वॉशिंग योर हैंड्स रब देम टुगेदर, अब देखो यहाँ पे भी उसने देम ही यूज किया है ना, रब देम टुगेदर फॉर 20 seconds टू रिमूव द माइक्रोब्स ऑन देम। तो यहाँ पर भी वही प्रोनाउन यूज होगा जो उसको यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन गाइज, सेकंड क्वेश्चन, द टॉय ड्रमर plays the drum if you press the button at the back
अच्छा, जो खिलौना है ड्रमर, जो टॉय है, देखो जो बच्चे खेलते हैं, तो वो ड्रम बजाता है अगर तुम उसका बटन पीछे से प्रेस करो तो। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस के कंसेप्ट अच्छे से समझे हैं तो कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ 7 आपकी कंडीशंस होती हैं, 7 आपके रूल्स होते हैं जो आपको समझने होते हैं। पहला होता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा होता है आपकी कंडीशन रियलिस्टिक कंडीशंस, और तीसरा होता है आपका हाइपोथेटिकल कंडीशंस। अब उनकी सब कैटेगरीज हैं, वो मैंने कोर्स में बहुत आराम से बहुत डिटेल में समझाई हुई है। जो चीज़ अगर आपको ये चीज़ पता होती तो आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे कि उसमें क्या होता है। रियलिस्टिक जब आप बातें बोलते हो तो उसमें क्या करना होता है कि ये जो सेंटेंस है ये V1 में रहता है, ठीक है, इफ़ वाला जो क्लॉज है वो V1 में रहता है, तो और ये वाला भी रियलिस्टिक, दोनों तरफ हम क्या करते हैं V1 के साथ यूज़ किया जाता है। जैसे मैं बोलता हूँ इफ़ इट रेन्स मॉइस्चर इंक्रीजेस, तो ये रियलिस्टिक बात है, ठीक है, सच्चाई वाली बात है कि अगर बारिश होती है तो मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो अगर तुम उस खिलौने का पीछे से बटन दबाते हो तो ये ड्रम बजाना शुरू करता है या ड्रम बजाता है। तो ये वही सेंटेंस था यहाँ पर। सो द टॉय ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। सो उसने इस प्लेस द ड्रम का और इफ़ यू प्रेस एट द बैक ये था, इसका रिप्लेसमेंट पूछा था, तो उसने ऑप्शन दिया है द टॉय ड्रमर विल प्ले द ड्रम इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक, द टॉय प्लेइंग द ड्रम इफ़ यू प्रेस्ड, द टॉय प्लेड, पास्ट में हम यूज़ नहीं कर सकते, प्लेइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना होता है गाइस, रियलिस्टिक कंडीशन में, अब जो हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं ना, उसमें हम करते हैं इफ़ इट रेन्स मॉइस्चर इंक्रीजेज, लेकिन ये है आपकी रियलिस्टिक कंडीशन। अब रियलिस्टिक कंडीशन में क्या रूल होता है, इफ़ वाले क्लॉज में हम V1 रखते हैं और जो दूसरा क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब कोई भी विल, शैल, कोई भी मोडाल यूज करके और उसके साथ V1 यूज किया जाता है। सो द ड्रमर प्लेज द ड्रम नहीं, द ड्रमर विल प्ले द ड्रम इफ, अच्छा यहाँ पे विल प्रेस दे रखा है तो ये यहीं पे गलत हो गया। प्लेइंग द ड्रम यहाँ से गलत हो गया, प्लेइंग विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ ही नहीं सकता। प्लेड द ड्रम इफ यू आर प्रेसिंग, ये भी नहीं हो सकता। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, द ड्रमर प्लेज द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। जैसे अब रियलिस्टिक कंडीशन में ये वाली सिचुएशन कब होती है गाइस, अब ये देखना, अब मैं आपको पूरा कंसेप्ट तो नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन जो आपको समझना है वो क्या है। जैसे मैं बोलता हूँ इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ठीक है, अब ये रियलिस्टिक कंडीशन होती है। इफ़ यू वर्क हार्ड V1 में आ रहा है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ़ यू कॉल मी आई विल पिक यू अप, ठीक है, अगर तुम मुझे कॉल करो, या इफ़ यू पिक मी अप आई विल हेल्प यू, कि अगर तुम मुझे पिक करो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो ये रियलिस्टिक कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे उसने किस सिचुएशन में बनाया है, एक वो फैक्चुअल बात बता रहा है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ और जो फैक्चुअल बातें होती है ना, उनको हम दोनों तरफ V1 में रखते हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे होती हैं और फैक्चुअल जो ट्रूथ होती हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या रूल है उनके पीछे। फिर रियलिस्टिक बातों में क्या यूज़ किया जाता है, रियलिस्टिक बातों में ये रूल चलता है। और फिर हाइपोथेटिकल में फिर 2 सिचुएशन बनती हैं, एक हाइपोथेटिकल इम्पर्सनेशन और एक होता है हाइपोथेटिकल एक्शन। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे फिगर आउट करनी होती हैं। अब यहाँ पे ये था आपका रियलिस्टिक कंडीशन की बजाय आपका फैक्चुअल ट्रूथ वाला क्वेश्चन। तो फैक्चुअल ट्रूथ में यहाँ भी V1 और वहाँ पर भी V1, तो नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। देखो कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। तो अगेंस्ट का हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है, ओके। तो फियर्स कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट्स हैज ड्रिवन अप प्राइसेस अमंग, थ्रू, अलोंग। अब थ्रू भी नहीं आ सकता, अलोंग भी नहीं आ सकता, लेकिन रेस्टोरेंट्स की बात हो रहा है तो उनके खिलाफ नहीं, उन आपस में जो उनमें कंपटीशन बढ़ गया है, फियर्स कंपटीशन अमंग रेस्टोरेंट्स, उनमें आपस में जो कंपटीशन बढ़ गया है उसकी वजह से जो कीमतें हैं वो ऊपर चली गई हैं। सो द करेक्ट रिप्लेसमेंट हेयर वाज अमंग, नॉट अगेंस्ट। अगेंस्ट होता है किसी के खिलाफ, ठीक है, हम खिलाफ नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जो कंपटीशन बढ़ गया है उस वजह से कीमतें भी बढ़ गई हैं। एंड वी हैव सीन दैट इन रियलिटी एज वेल, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस द टीचर आस्क्ड द क्लास। अच्छा, तो एक ये सेंटेंस दिया है उन्होंने और इसमें सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ को रिप्लेस करना है। सो कैन यू गिव मी सम मेनी एग्जांपल्स। सम मेनी नहीं हो सकता, सम और मेनी, सम होता है कुछ, मेनी होता है बहुत। सम फ्यू एग्जांपल्स, फ्यू नेगेटिव होता है, सम पॉजिटिव होता है, ये गलत हो जाएंगे आपस में। कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स। सो मेनी का होता है इतने ज़्यादा,
ठीक है, ये यहाँ पर गलत था, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस द टीचर आस्क्ड द क्लास, सो दैट इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट हेयर कि कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस द टीचर आस्क्ड द क्लास। सो मेनी होता है इतने ज्यादा, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे, फिर उसके दैट भी लगाना पड़ता है फिर आगे कि इट वाज सो हॉट दैट वी कुडंट इवन गो आउट, ठीक है। तो सो वाली जब हम इंटेंसिफायर की तरह यूज करते हैं सो को, फिर उसके साथ आगे दैट लगाना पड़ता है जो यहाँ नहीं है। सो द करेक्ट रिप्लेसमेंट इज सम मोर एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मेनी ऑफ द एप्पल्स वाज रॉटन, इजी क्वेश्चन था। मेनी ऑफ द एप्पल्स है, प्लूरल है तो वाज तो नहीं आ सकता, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो निकल गया। मेनी ऑफ द एप्पल्स इज रॉटन नहीं हो सकता, वही सिंगुलर है। वाज बीइंग रॉटन नहीं होता, ठीक है। वर रॉटन, वॉज बीइंग रॉटन, आई थिंक वो ग्रामेटिकली गलत है, तो मेनी ऑफ द एप्पल्स वर रॉटन, दैट शुड बी द करेक्ट रिप्लेसमेंट गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, although the children studied hard but they could not understand the topic without the help of the teacher। अगर आपने कंजंक्शंस को अच्छे से समझा है गाइज तो आपको ये पता होना चाहिए although के साथ कभी भी but नहीं लगता। क्या यूज किया जाता है गाइज, या तो yet यूज करते हैं या सिर्फ अकेला कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। ये इसके साथ कभी भी but यूज नहीं होता। तो although या दो और although दोनों याद रखना, it is never, they are never paired by they are never paired with but, ठीक है। उसके साथ क्या यूज होता है, या तो येट या फिर सिर्फ कॉमा। तो ऑल्दो, अब यहीं से आपको गलती पता लग जाएगी। देखो बट नहीं हो सकता, अब अगर ग्रामेटिकली कंसेप्ट्स को अगर आप याद रख के चलते हो तो यहीं से क्लियर हो जाता है। बट नहीं हो सकता तो ऑप्शन ये तो शुरू से एलिमिनेट हो गए। नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो हमें दिख रहा है वहां पर भी बट है। दिस इज योर आंसर। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड कॉमा दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। मैंने यही बताया था, ऑल्दो के साथ या तो येट लगता है या कॉमा लगता है, दोनों में से कोई एक चीज लगती है, तीसरी चीज नहीं लग सकती। ये याद रखना गाइस, ये रूल है आपके, थंब रूल है आपके इंग्लिश लैंग्वेज का कंजंक्शंस का, कि दो और ऑल्दो के साथ या तो कॉमा आएगा या येट आएगा, तीसरी कोई चीज नहीं आ सकती। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी ग्रामर के ऊपर मिलते हैं जो हम आपको यहाँ पे सॉल्व करना सिखाते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। The place is too much noisy। अच्छा, too noisy, much too much noisy, much too much noisy ये तो हो ही नहीं सकता। The too much noisy या much noisy या too noisy। Yes guys, the place is much noisy, ऐसे नहीं बोलते हम, ठीक है। The place is या तो noisy बोले या the place is too noisy। too और much दोनों लगा के हम इस तरह से सेंटेंस, मैंने पिछले ग्रामर में भी, एरर वाले में भी बताया था, much too हो सकता है, too much नहीं हो सकता। So the correct replacement here is the place is too noisy, कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। जब हम too को हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, जैसे she is too ill, कि वो इतने बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है। तो द प्लेस इज टू नॉइजी मतलब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं सुन रहा। तो यहाँ पर मच नॉइजी नहीं बोल सकते, ठीक है। मच नॉइजी तो टू मच नॉइजी, मच नॉइजी, मच टू मच नॉइजी, सब गलत थे। यहाँ पे करेक्ट रिप्लेसमेंट है द प्लेस इज टू नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है यहाँ पर, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई हैव कम हेयर एन आवर सूनर। अब ये विश के साथ फिर वही कंडीशनल सेंटेंस आते हैं गाइस। तो ये कंडीशनल सेंटेंस पे बहुत क्वेश्चन आने लगे हैं आपके एग्जाम्स में, तो कंडीशनल सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। इनकी जो सिचुएशंस है और इनके जो रूल्स हैं वो आपको कंट्रोल में होना बहुत ज़रूरी है। तो आई विश मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, काश कि मैं यहाँ पे 1 घंटा पहले आया होता, मतलब आया नहीं हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि काश मैं यहाँ 1 घंटा पहले आ गया होता। तो आई विश आई हैव नहीं, आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, एग्जैक्टली। तो अब ये आपको पता होना चाहिए, आई विश आई हैड अ डॉग, ठीक है। अब आई हैड अ डॉग क्यों बोलते हैं, पास्ट नहीं है, ये कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल है कि आई विश या यू नो जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं, इफ आई वर अ किंग आई वुड हैव डन दिस, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के रूल हैं। तो इफ आई विश आई हैड अ डॉग, तो हैव नहीं बोल सकते, हैज़ नहीं बोल सकते, आई विल कम एन आवर नहीं बोल सकते। तो आई विश आई हैड कम एन आवर सूनर, काश मैं 1 घंटा पहले यहाँ आ गया होता, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हैड। नेक्स्ट रूल गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। वन इन नहीं, वन ऑफ होना चाहिए। तो इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, इज वन इन द मोर पॉपुलर नहीं, मोर पॉपुलर कोई लॉजिक ही नहीं है, कंपैरिजन नहीं हो रहा। इज इन द मोस्ट पॉपुलर नहीं, वन ऑफ होता है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज। सो शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, सो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर। वन इन द मोस्ट पॉपुलर नहीं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज।
ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। मच ऑफ द ट्रूथ, ठीक है, वाज तो बिल्कुल ठीक है वहां पे। और देखते हैं गाइस ऑप्शन में क्या है, हैव नॉट रिवील्ड, वर नॉट बीइंग रिवील्ड, वर नॉट रिवील्ड। आई थिंक तीनों ही ऑप्शन ग्रामेटिकली रॉन्ग है, बिकॉज मच ऑफ द ट्रूथ ये सब्जेक्ट है कि ज्यादातर सच्चाई नहीं बताई गई, छुपा ली गई, तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल आ ही नहीं सकता किसी भी सेंस में। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड। हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, तीनों नहीं आ सकते, दैट इज माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में समझाएगा, ये चीज पता होनी चाहिए। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं तो उसमें आस्क के साथ दैट यूज नहीं किया जाता। पहली चीज ऑब्जर्वेशन मुझे यही दिख जाती है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि दैट वहां पर किस किस में है, दैट ये तो नहीं हो सकता, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन देखते हैं, आई आस्क्ड राहुल हाउ फार हिज ऑफिस वाज, या आई आस्क्ड राहुल देन हाउ फार वाज हिज ऑफिस। अब ये क्वेश्चन नहीं है, हाउ फार was his office नहीं बोल सकते क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज आई आस्क्ड राहुल हाउ फार हिज ऑफिस वाज फ्रॉम हिज होम। तो ये एक इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जा रहा है, इसमें हम इंटरोगेटिव सिंटेक्स नहीं बनाते। ठीक है, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर कि आई आस्क्ड राहुल, मैंने राहुल से पूछा कि उसका घर उसका ऑफिस उसके घर से कितना दूर है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैंने उससे कहा, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा ऑफिस घर से कितना दूर है। तो आई आस्क्ड राहुल दैट हाउ फार वाज हिज ऑफिस, नहीं, हाउ फार हिज ऑफिस वाज फ्रॉम हिज होम, ये बोला जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज वन विच हैव अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज वन विच हैव नहीं, विच हैज होना चाहिए पहली चीज, तो यहीं पे गलती पकड़ी जाती है। तो विच हैज गिवन मैन सम पावर ओवर डेथ, यस। सो इज वन विच हैज गिवन आर वन, मेडिसिन आर वन नहीं, मेडिसिन इज द वन विच गेव, मैन इज वन नहीं, इज द वन होता है गाइज, इज द वन। वो अप्लाइड साइंसेज में से मेडिसिन वो एक फील्ड है जिसने इंसान को थोड़ा बहुत मौत के ऊपर कंट्रोल दिया है कि भाई अब लोग इतने नहीं मरते जैसे पहले मर जाते थे बिना दवाइयों के, बिना उसके। सो अमंग अप्लाइड साइंसेज मेडिसिन इज द वन विच गेव, ठीक है, विच हैज गिवन इज वन नहीं, इज द वन which gave man some power over the death, is which has given यहाँ पे क्यों नहीं बोला जा रहा, बिकॉज जो अप्लाइड साइंसेज की बात कर रहा है कि अप्लाइड साइंसेज में से मेडिसिन वो फील्ड है। सो ही इज वन हु हैज डन दिस, या ही इज द वन हु डिड दिस, ये वो इंसान है जिसने ये काम किया था, तो ऐसे बोला जाता है। तो ही इज द वन, स्पेसिफिक के लिए द वन यूज किया जाता है जो कि यहाँ पर नहीं था। अब बच्चा बोलता है सर ये क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि द वन नहीं था, विच हैज गिवन मे भी हो सकता था, लेकिन मेडिसिन इज द वन। ठीक है, इन सब में से मेडिसिन वो फील्ड है जिसने मैन को थोड़ा पावर या थोड़ा कंट्रोल दिया है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर हियर गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हियर्स टू द न्यूज टुनाइट at 9 PM as there will be an important announcement about the budget. Here's to the news. अच्छा वो क्या कह रहे हैं, 9 बजे आवाज़ मतलब न्यूज़ सुनना, क्योंकि बजट के बारे में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाला है। सो लिसन टू पास्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, हियर टू, लिसन टू। अब हियर टू द न्यूज़ या लिसन टू द न्यूज़, अब हियर होता है, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है गाइस। अब नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आ सकता, हियर्स टू इज नो, इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, हियर होता है आई हर्ड अ नॉइज, जो अपने आप सुनती है। ठीक है, आई हर्ड समवन शाउटिंग, मुझे कोई चिल्लाता हुआ सुना, तो उसमें आप कुछ ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे, अपने आप जो चीज़ आपको सुनती है उसको हियरिंग बोलते हैं। लेकिन लिसन होता है, जैसे मैम बोलती थी ना लिसन टू मी केयरफुली, मैम ये नहीं बोलती थी हियर मी केयरफुली, क्या बोलती थी, लिसन टू मी केयरफुली। लिसन होता है कॉन्शियस हियरिंग, जानबूझ के कोई चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनना, उसको लिसन बोलते हैं। तो हियर होता है जो अपने आप सुनता है, आई हर्ड समथिंग, आई हियर समथिंग, और लिसन होता है ध्यानपूर्वक सुनना। तो वो क्या कह रहे हैं कि आज रात को 9 बजे सुनना न्यूज़, क्योंकि बजट के बारे में कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होने वाली है। सो हियर टू नहीं, लिसन टू द न्यूज़ टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। तो हियर नहीं, लिसन टू यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आइदर द बेयर्स। अब आइदर और में हमने देखा है जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे नजदीक कौन है, लायन, लायन सिंगुलर है तो सिंगुलर होनी चाहिए वर्ब। तो आइदर द बेयर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो इज एस्केप्ड, इज के साथ एस्केप्ड थर्ड फॉर्म डजंट मेक सेंस। हैव एस्केप्ड नहीं हो सकता। ठीक है, आर एस्केप्ड नहीं हो सकता। सो
दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? आइदर द बेयर्स, अगर बेयर्स प्लूरल है तो हम बेयर्स को देख के नहीं, आइदर और में, नीदर नॉर में और नॉट ओनली बट ऑल्सो में। याद है गाइस ये चीज आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये रूल करवाया है मैंने बहुत अच्छे से कि आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में सेकंड नाउन को नहीं, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो वर्ब को इन्फ्लुएंस करता है। सो आइदर द बेयर्स और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। तो लायन सिंगुलर है, उसके लिए वर्ब भी बिल्कुल सिंगुलर, बिल्कुल सही यूज की है। सो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। फर्नीचर सिंगुलर होता है, ये पता है, हमने नाउन्स में किया था, कलेक्टिव नाउन्स। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ज्वेलरी, सीनरी, मशीनरी, ये वर्ड्स कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज केप्ट सिंगुलर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या था कि द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। आर बीइंग रेडी नहीं हो सकता, आर रेडी नहीं हो सकता, हैज रेडी, हैज के साथ यूज कर ही नहीं सकते। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, द फर्नीचर इज रेडी टू बी डिलीवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस टू फेस चैलेंजेस। कीप्स देम इन रेडीनेस नहीं, कीप्स देम रेडी होना चाहिए। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम रेडी, कीप देम रेडी, कीप देम टू बी रेडी या कीप्स देम फॉर रेडीनेस। तो क्या होना चाहिए? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, कीप देम रेडी या कीप देम टू बी रेडी, कीप्स देम इन रेडीनेस। अब गाइज प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, ठीक है, अनसर्टेनिटीज के लिए उनको तैयार करना, कीप्स देम इन रेडीनेस। देखो कीप देम रेडी नहीं हो सकता, अगर कीप्स होता तो हो सकता था। कीप्स देम फॉर रेडीनेस ये भी गलत है, फॉर रेडीनेस कभी नहीं बोला जाता। कीप देम टू बी रेडी भी गलत है, तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज कीप्स देम इन रेडीनेस, ठीक है, उनको तैयारी में रखता है। या तो कीप्स देम रेडी होता, अब कीप्स देम रेडी नहीं, यहाँ पे क्या था? कीप देम रेडी। अब कीप प्लूरल है और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर अनसर्टेनिटीज, प्रिपेयरिंग कीप्स देम रेडी। तो प्रिपेयरिंग के लिए कीप्स आना चाहिए था, वो इसमें था, वो गलत था। सो दैट इज माय ओनली ऑप्शन जो मैं वहां पे। अब देखो एलिमिनेशन भी आपको आना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड से करोगे तभी इनको बीट कर पाओगे, अदरवाइज ये बीट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नो वन आर सपोज टू। अब नो वन के साथ आर यहीं पे मेरे को क्लिक कर गया कि यार ये गलत है। नो वन याद है ना वो 12 वर्ड्स, ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, एनी एंड एवरी। अगर ये वर्ड किसी सेंटेंस की शुरुआत में दिख जाए, आंख बंद करके याद रखना वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। तो नो वन आर शुरू से ही गलत है। ठीक है, नो वन इज होना चाहिए था या हैज। सो नो वन, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता। नो वन हैड सपोज टू रिएक्ट नहीं, नो वन इज सपोज टू रिएक्ट या नो वन हैज सपोज टू रिएक्ट। हैज सपोज्ड गलत है, नो वन इज सपोज टू रिएक्ट टू हर प्रेजुडिस्ड कमेंट्स। सो नो वन is supposed to react is the correct option here, because बाकी सब या तो ये plural है, ठीक है, या फिर यहाँ पे has के साथ supposed हम ये passive sentence है, ठीक है। तो no one is supposed to react to her prejudiced comments, ठीक है। तो passive में is के साथ हम third form use कर रहे हैं, तो option number 1, option number A is absolutely correct, ठीक है। Next question guys, the teacher asked the students for fill the form, ये to fill the form। अब ये मैंने आपको बताया था कि टू के साथ V1 लगता है और टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए एक्सेप्ट टू, तो याद रखना उसके साथ हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की ING फॉर्म। और ये थंब रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि टू के अलावा और कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म यूज होती है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। या तो यहाँ पे फॉर फिलिंग या टू फिल होना चाहिए था। नाउ द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म, यस। द स्टूडेंट्स फॉर फिल्ड, गलत। टू फिल्ड, गलत। मेरा आंसर क्या आएगा इस यहाँ पर? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल द फॉर्म बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। फॉर फिल नहीं हो सकता। दिस इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर गाइस, गॉट इट। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन आई मेट द कपल येस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वाज मोर टॉलर। मोर भी और टॉलर भी, ये कैसे हो सकता है गाइज? आप दो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो। अब ये चीज मैंने आपको कंसेप्चुअली समझाई थी, टॉल को टॉलर बनाया जा सकता है, मोर टॉलर कभी नहीं बन सकता ये चीज। तो दो कंपैरेटिव डिग्रीज इकट्ठा नहीं यूज करते, दो सुपरलेटिव डिग्रीज इकट्ठा कभी यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि मोर टॉलर इज नेवर पॉसिबल। तो मच टॉल नहीं, मच टॉलेस्ट नहीं, यस दैट्स माय आंसर। व्हेन आई मेट द कपल यस्टरडे आई नोटिस दैट द वाइफ वाज टॉलर देन हर हस्बैंड, ठीक है। कंपैरिजन में सिर्फ टॉलर बोलते हैं, टॉल का टॉलर बनता है, मोर टॉलर या मोस्ट टॉलर कभी नहीं बनता। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक।
एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट वेंट टू, नॉट टू के साथ वेंट हो ही नहीं सकता यार, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो नॉट टू गो नियर द लेक होना चाहिए, नॉट टू बी गोइंग नहीं, नॉट टू गो, डोंट गो। करेक्ट ऑप्शन इज द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द लेक। ठीक है, ये जब हम बनाते हैं ना डायरेक्ट को इनडायरेक्ट, जैसे टीचर ने क्या बोला, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट गो नियर द लेक, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू गो नियर द लेक। तो ऐसे बनाया जाता है गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हेयर सिंस 1 मंथ, सिंस 1 मंथ नहीं, फॉर 1 मंथ होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट नहीं है, एंड ही हैज ऑलरेडी लर्न द जॉब। सो सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग हेयर फॉर 1 मंथ, ये होना चाहिए, हेयर फ्रॉम 1 मंथ नहीं होता, हेयर ever since 1 month doesn't make sense. So Suresh has only been working here for 1 month and he has already learned the job. So that is your correct answer guys. Next question. With magnifying glass we can observe how minute insects like ants behave. बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, अब मैंने आपको बताया था फिजिकल चीजों के लिए बाय नहीं होता, डोंट प्ले बाय द पेन नहीं, डोंट प्ले विद द पेन, डोंट प्ले विद द टॉय, या डोंट प्ले विद योर यूटेंसिल्स। ठीक है, तो विद होता है फिजिकल चीज़ों के लिए, बाय यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो बाय तो यहीं से एलिमिनेट हो जाता है। तो विद मैग्नीफाइंग ग्लास, अब उसने ऑप्शन कहते हैं यूजिंग मैग्नीफाइंग ग्लास या विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब गाइज ग्लास होता ना दूर, जिससे हम मतलब चीज़ों को बहुत क्लोजली देख सकते हैं, तो वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे अ ग्लास होना ज़रूरी था, यूजिंग हो सकता था लेकिन वहाँ पे अ ग्लास नहीं दिया था। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ माइन्यूट इंसेक्ट्स लाइक एंट्स बिहेव। ठीक है, या यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता बिल्कुल ठीक हो जाता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अ वहाँ पे नहीं दिया हुआ, सिर्फ इसमें अ दिया हुआ था, एंड दैट वॉज द only thing that you had to focus on. So that is your correct option. Next question guys, 50 liters of milk. अब ये चीज मैंने आपको बताई है, if a number represents one amount of money, time, distance, volume, weight और any sort of measurement, तो उसके साथ जो verb होती है वो singular होती है। तो 50 liters of milk plural नहीं, singular होगा guys, ये याद रखना। So 50 liters of milk are नहीं, is donated by the committee, is कहाँ पर है ये देखो, are गलत, यहीं से मेरा आंसर आ जाता है। और ऐसे स्पीड पिक करनी होती है, अगर आप कंसेप्ट को इस तरह से कंट्रोल करके चलोगे ना गाइज, दिमाग में हर चीज़ क्लियर है, कंसेप्चुअली क्लियर है, फिर आप बीट कर पाओगे टाइम के अकॉर्डिंग भी और एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग भी। अदरवाइज फिर वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में वो गलती करवा ही देगा आपसे, इसमें नहीं तो किसी और में करा देगा। तो वही है, कंट्रोल होना कंसेप्ट्स पे और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस में। सो 50 लीटर्स ऑफ मिल्क इज डोनेटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क प्लूरल नहीं है, ठीक है, वो एक अमाउंट है। तो याद रखना गाइज, इफ अ नंबर रिप्रेजेंट्स वन अमाउंट ऑफ मनी, टाइम, मनी का एग्जांपल देता हूँ, 25,000 रुपीज इज द फीस ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, टाइम जैसे मैं बोलता हूँ 3 months इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस, क्या बोलते हैं, इज ऑफ दिस कोर्स लगा लो। Distance 50 kilometers is a long distance. Volume 50 liters of milk is is donated by the committee. Volume, weight 100 kilograms is heavy for any human being. Or any sort of measurement, जैसे 20 feet is wide, 15 feet is high. So when a number represents one amount of money, लिख लेना ये चीज़ guys. If a number represents one amount of money, time, distance, volume or any sort of measurement, ठीक है, verb will be kept singular. Otherwise, if the number represents separate physical bodies, 20 students, 15 countries, फिर plural रहेगा usually जो हम रखते ही हैं, ठीक है, 25 students are, ठीक है, 50 cars are, 25 countries are। लेकिन जब एक नंबर एक सिंगल अमाउंट को रिप्रेजेंट करे, किस चीज का, मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम या एनी सॉर्ट ऑफ मेजरमेंट, द वर्ब इज केप्ट सिंगुलर। और ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है गाइस, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल ओवर इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस। ही फेल ओवर तो होता है लुढ़क के या ठोकर खा के गिर जाना। फेल बिहाइंड, फेल फॉर, फेल आउट, फेल बिहाइंड पीछे रह गया। सो ही फेल बिहाइंड इन स्टडीज ओविंग टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण वो पढ़ाई में दूसरों से पीछे रह गया। सो दैट इज द राइट ऑप्शन टू बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट, द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वीक। पुल्ड आउट होता है अपना हाथ खींच लेना या निकल जाना, उससे किसी भी एग्रीमेंट से, किसी भी पार्टनरशिप से निकल जाना, दैट इज पुलिंग आउट, ठीक है। पुल आउट वो होता है गाइस, बिल्डिंग को गिराने के लिए पुल डाउन बोला जाता है। पुल्ड ओवर,
पुल डाउन ये रहा, हाँ जी, पुल्ड अप होता है कोई मेहनत का काम शुरू करना, पुल अप योर सॉक्स ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है, व्हेन द आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड डाउन द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। सो पुल डाउन होता है किसी इमारत, खड़ी इमारत को गिरा देना। फ्रेजल वर्ब के ऊपर थे पिछला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी, और ये भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको गाइस, तो इनको भी अच्छे से तैयार करके जाना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पता नहीं कितनी पुरानी कहावत है, ठीक है, लेकिन इसमें कहावत क्या थी, एन एप्पल अ डे। अब इसमें आर्टिकल के दोनों यूज हो रहे थे, कहावत क्या है मैंने ऑप्शन नहीं देखा अभी तक। एन एप्पल अ डे, ठीक है, कीप्स द डॉक्टर अवे। एन एप्पल का मतलब यहाँ पे है एक सेब खाना, वन एप्पल, अब यहाँ अ का मतलब है पर डे, सो वन एप्पल पर डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये है कहावत इसकी। तो एन एप्पल अ डे इज कीप्स द डॉक्टर अवे, दिस इज योर राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट ये आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है, लॉजिक भी पता होना चाहिए। एन एप्पल, एप्पल एन क्यों आया, क्योंकि वॉवल साउंड है, और अ डे मीन्स पर डे, तो वन एप्पल पर डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कहावत क्या कि एक सेब हर रोज खाओ तो बीमारियां, आधे से ज़्यादा बीमारियां नहीं होती, इसीलिए सेब को फलों का राजा कहा जाता है। इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, ठीक है, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर विच बिल्ड्स अप योर स्टैमिना एंड योर इम्यूनिटी। तो ये सच्चाई है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सुनील हैव बीन, अरे हैव यहीं से गलत होगा, सुनील हैज बीन वर्किंग एज अ पर्सनल असिस्टेंट टू द डायरेक्टर फॉर 2 years। हैज बीन होना चाहिए, इज वर्किंग नहीं हो सकता, हैज बीन वर्कड नहीं हो सकता, हैज बीन वर्किंग, दैट्स योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन थे, कुछ ऐसे भी थे जो कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हर्ड आर ग्रेजिंग, हर्ड सिंगुलर होता है, यहीं से गलती दिख गई। द हर्ड इज ग्रेजिंग या वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट, ठीक है। द हर्ड इज ग्रेजिंग हो सकता है, द हर्ड हैज ग्रेजिंग नहीं, हैज के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं होती, इज ग्रेज्ड नहीं, डजंट मेक सेंस, वही इज के साथ थर्ड फॉर्म ऐसे यूज नहीं होती। द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड्स फार अवे फ्रॉम द फार्मर्स हट। हर्ड क्या होता है, एक झुंड, तो सिंगुलर झुंड है, कलेक्टिव नाउन है, तो इट हैज टू बी केप्ट इन सिंगुलर वर्ब एज वेल, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डज नॉट मेंड हिज वेज। तो ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ, वो सारी अपनी कमाई खो देगा अगर वो अपनी आदतें नहीं सुधारता। अब ये गलती देख रहे हो, डू का डज बना दिया, पर फिर उसके बाद मेंड्स नहीं होगा, यहाँ पे मेंड होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पिछले उसमें कंसेप्ट में बताया था पिछले लेक्चर में। और गाइस जिसने एरर डिटेक्शन का सेशन नहीं देखा है, गो वॉच इट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, होली वाले दिन आया था, अगर आपने मिस कर दिया तो ज़रूर देखना उसको जाके, उसमें बहुत सारी कंसेप्चुअल चीज़ें मैंने आपको आपके साथ डिस्कस की हैं यहाँ पर। तो डू डज के साथ हम जब सेंटेंस में डू डज या डिड यूज़ हो जाता है, उसके बाद ये चीज़ याद रखना गाइस, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको कभी सेंटेंस में डू डज या डिड यूज होता दिखे तो उसके बाद याद रखना सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस नहीं लगता, सेकंड फॉर्म यूज नहीं हो सकती, थर्ड फॉर्म यूज नहीं हो सकती, ठीक है। ही डिड नॉट गो, हम बच्चे क्या बोलते थे, आई डिड नॉट वेंट देयर, बच्चे को लगता है सर पास्ट है ना, वेंट होना चाहिए, लेकिन जब डू का डिड बना दिया तो फिर गो का वेंट क्यों बना रहे हो, डबल कन्वर्जन नहीं होता। तो ये चीज़ याद रखना, डू डज और डिड के साथ वर्ब की सिर्फ कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। सो इफ ही डजंट मेंड हिज वेज, डजंट मेंड, यस, डू नॉट मेंड सिंगुलर के साथ डू नहीं हो सकता क्योंकि ही है, डू नॉट मेंड्स डजंट मेक सेंस, डजंट मेंड, सो ही विल लूज ऑल हिज वेल्थ इफ ही डजंट मेंड हिज वेज, दैट इज द करेक्ट आंसर है गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव्ड हिज पॉइंट। ये आपको बताया था टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आज भी बताया था, पिछले सेशन में भी बताया था और पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। सो व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गिवन, दैट द राइटर गिवन नहीं हो सकता, दैट द राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट, गेव फॉर प्रूविंग हिज पॉइंट। अब देखो गेव टू प्रूव या गिव, अब गिव और गेव यहाँ पर, ठीक है, जब पास चल रहा है, व्हाट वर द एग्जांपल्स, तो इसको मैं प्रेजेंट में नहीं ला सकता। सो what were the examples that the writer gave to prove his point, that is the correct replacement here, ठीक है। चलो guys next question, if you are not able to go out, did not worry, if you are not able to go out, did not worry or do not worry, present चल रहा है वहाँ पे past क्यों है, सो ये यहीं से गलत हो जाता है, डिड नॉट की जगह डू नॉट वरी आना चाहिए, डोंट वरीड नहीं हो सकता, डू आ रहा है ना, डू नॉट, तो डू के साथ हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज कर ही नहीं सकते, वरिंग नॉट गलत, डू नॉट वरी, सो इफ यू कैन नॉट गो आउट डू नॉट वरी, कि अगर बाहर नहीं जा पाओ तो चिंता मत करना, डोंट वरी, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द वार्डन पनिश द स्टूडेंट्स हु वायलेट्स द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के लिए वायलेट्स नहीं आ सकता, वायलेट्स इज सिंगुलर,
तो क्या आना चाहिए, वॉयलेट या वॉयलेटेड। सो हु इज वॉयलेटिंग, गलत। हु वॉयलेटेड हो सकता था। हु आर वॉयलेट, ये भी गलत। तो द वार्डन पनिश्ड, पास्ट है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हु वॉयलेटेड होना चाहिए था। द वार्डन पनिश्ड द स्टूडेंट्स हु वॉयलेटेड द रूल्स ऑफ द हॉस्टल। दैट इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस। नेक्स्ट, Sameer gave very less information to Munir about the progress of the work. Very guys, less होता है एक comparative degree, ये चीज़ आपको determiners में मैंने पढ़ाई हुई है बड़े अच्छे से। little की comparative degree होती है less। अच्छा एक सेकंड गाइज याद रखना, little की comparative degree होती है less और lesser दोनों। बच्चे को लगता है लेस की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेसर, नहीं, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस और लेसर, और सुपरलेटिव होती है लीस्ट, ये याद रखना है। जबकि फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट होता है। अब लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस है गाइस? लिटिल यूज किया जाता है, मतलब लिटिल, लेस, लेसर और लीस्ट यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट कैसे यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के लिए। अब काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसे फिगर आउट किया जाता है, ये मैंने आपको कोर्स में बड़े अच्छे से एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक समझा रखी है। जिस नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट करता है वो काउंटेबल, बॉय बॉयज, कार कार्स, चेयर चेयर्स, कंट्री कंट्रीज। जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता अनकाउंटेबल, जैसे वाटर, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, दीज आर अनकाउंटेबल। तो आई हैव वेरी लिटिल फर्नीचर, वेरी फ्यू फर्नीचर नहीं, लेकिन देयर वर वेरी फ्यू बॉयज। तो ये बड़ा सिंपल सी ट्रिक है, अगर आप इसको समझ रहे हो दोबारा से सुन लेना रिवाइंड करके जो मैंने बताया, और ये ट्रिक जिंदगी भर हेल्प करेगी आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझने में। जिस नाउन को प्लूरल में, जिसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है, जिसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जिसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता अनकाउंटेबल नाउन। सिंपल एज दैट। जैसे स्टार्स, ठीक है, बच्चे बोलते हैं सर स्टार्स तो अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, लेकिन स्टार्स सप्तऋषि में कितने हैं? 7, गिन सकते हो ना। तो अब देखो फिजिकली हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, वो हमारी लिमिटेशन है, लेकिन वो काउंटेबल है या नहीं है, उनको गिना जा सकता है या नहीं थियोरेटिकली, यस। सो स्टार्स काउंटेबल, लेकिन स्पेस, खाली स्पेस जो होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। मनी लग रहा है काउंटेबल, गलत, मनी का प्लूरल नहीं होता, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी क्या होता है? धन, संपत्ति। लेकिन रुपी, डॉलर, ये काउंटेबल है। तो ये कंसेप्ट जब आप पिक करके चलोगे ना गाइस अपने साथ, तब एग्जाम में कॉन्फिडेंटली बीट कर पाओगे पेपर को। अदरवाइज रूल कितने रट जाओ, कमी कोई नहीं है, अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये है असली सवाल। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। ही गेव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, दैन नहीं आ रहा, तो क्या होना चाहिए था? लिटिल होना चाहिए था। तो गेव वेरी लेस नहीं हो सकता, गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब ये चीज़ कंसेप्चुअली समझोगे कि लिटिल, लेस, लेसर, लीस्ट क्या होता है, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। फिर इसमें भी डिटर्मिनेंट्स आते हैं, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। जब कंसेप्ट समझ के जाओगे ना तब बीट करोगे पेपर को, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। मेनी आर्टिजन्स क्या होते हैं? जो हाथ से कोई चीज़ जो बनाते हैं, जैसे मटका बनाते हैं या कोई भी सुराही, या जो पहले पुराने ज़माने में जो ये काम करते थे उनको आर्टिजन्स बोलते थे। तो मेनी आर्टिजन्स वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क। ठीक है, अब उसने ऑप्शन क्या दिया है? एनी विदाउट ऑलमोस्ट वर्क नहीं, विदाउट एनी ऑलमोस्ट वर्क नहीं, विदाउट ऑलमोस्ट एनी, विद ऑलमोस्ट एनी विदाउट वर्क नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मेनी आर्टिजन्स वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि भाई ज़्यादातर आर्टिजन्स ड्यूरिंग पेंडेमिक उनके पास कोई काम नहीं था करने को, कोई कुछ कह ही नहीं रहा था कि भाई ये कर दे वो कर दे। तो मोस्ट ऑफ द आर्टिजन्स वर ऑलमोस्ट विदाउट एनी वर्क ड्यूरिंग द पेंडेमिक, सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान हैज मेड इंपॉर्टेंट एंड ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस inside some fields like photography and electronics। कुछ गड़बड़ लग रहा है, inside तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, Japan has made important and original contributions inside some fields like photography and electronics। Okay, for some field like, for some field तो हो नहीं सकता, on some field भी नहीं हो सकता, in some fields, yes, inside नहीं, in। So they have made some original contribution in some fields. So Japan has made important and original contributions in some fields like photography and electronics. That is the correct answer. Inside मुझे शुरू से गलत लग गया था कि ये नहीं, ये गलत, गड़बड़ लग रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अ नीड ऑफ एन आर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। अरे ये फ्रेज है गाइस, ठीक है, ईडीएम है, ठीक है, अ नीड ऑफ द आर नहीं, द नीड ऑफ द आर होता है। जैसे मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द नीड ऑफ द आर, सो द नीड ऑफ द आर मतलब इस वक्त जो बहुत ज़रूरी है जो काम करना, जिसकी डिमांड है, जो होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द नीड ऑफ द आर। ठीक है, सो द नीड ऑफ द आर होता है, द नीड एन आर नहीं, द नीड ऑफ एन आर नहीं, द नीड ऑफ द आर बोलते हैं। सो द नीड ऑफ द आर इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये ऐसा बोला जाता है गाइस। क्लियर हो रहा है सबको ये चीज़? ऑलराइट, तो आगे बढ़े, आगे करते हैं और अपने आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। बैट्स हडल टुगेदर, बैट्स चमगादड़, बैट्स हडल टुगेदर टू गेट वार्म ऑफ ईच अदर्स बॉडी। टू गेट वार्म ऑफ नहीं, टू गेट वार्म ऑफ नहीं, वार्म ऑफ तो गर्मी उड़ाना, टू वार्मिंग फ्रॉम और वार्मथ फ्रॉम, हाँ ये होना चाहिए। टू गेट वार्मथ, गर्मी लेना, वार्म इज एन एडजेक्टिव, वार्मथ इज द नाउन। वार्म जैसे बोलता हूँ दिस इज अ वार्म, दिस इज वार्म वाटर, वार्म वाटर मतलब गुनगुनाया, मतलब थोड़ा निवाया पानी है, तो वार्म इज एन एडजेक्टिव, लेकिन वार्मथ होता है गर्मी, दैट इज अ नाउन, और वार्मथ से वार्म बनता है। सो दे हडल टुगेदर टू गेट वार्मथ फ्रॉम ईच अदर्स बॉडी, एक दूसरे की बॉडी से गर्मी लेने के लिए वो इकट्ठा होते हैं। चमगादड़ों की बात कर रहा है। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज। नेक्स्ट, द न्यूज आर ट्रू, न्यूज सिंगुलर होता है गाइज। ये कुछ नाउन्स मैंने आपको बताए कोर्स में बड़े अच्छे से। देर आर सम नाउन्स विच सीम प्लूरल क्योंकि इनके पीछे एस लगा होता है, बट दे आर एक्चुअली सिंगुलर। जैसे न्यूज, इनिंग्स, summons, mathematics, economics, logistics, statistics, aerobics, और जैसे कुछ बीमारियों को होते हैं मीजल्स, मम्स और डायबिटीज़, और फिर कुछ आपके गेम्स के नाम होते हैं जैसे जिम्नास्टिक्स, कैलिस्थेनिक्स, एरोबिक्स, और फिर ओलंपिक्स, ठीक है, पॉलिटिक्स। ये जो वर्ड्स होते हैं गाइस, इनमें एस तो लगा होता है पीछे, लेकिन स्टिल दे आर सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस ही ऐसी है। ठीक है, तो न्यूज़ इटसेल्फ इज अ सिंगुलर नाउन। अब एस न्यूज़ देख के प्लूरल मत समझ जाना, न्यूज़ तो खबरें होती हैं सर, नहीं, न्यूज़ इज सिंगुलर। ठीक है, तो द न्यूज़ आर बीइंग ट्रू नहीं, द न्यूज़ इज बीइंग ट्रू या द न्यूज़ इज ट्रू, द न्यूज़ इज ट्रू। भाई जो खबर है वो सच्ची है। ठीक है, प्लूरल नहीं, एक खबर की बात हो रही है, तो द न्यूज़ इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कॉन्स्टेंट सर्वेलेंस। ठीक है, सर्वेलेंस होता है उनकी देख रेख, और केप्ट अंडर सर्वेलेंस होता है। इस बिना ऑप्शन देके बता रहा हूँ। ठीक है, केप्ट विद नहीं, केप्ट बाय नहीं, ये रहा आपका आंसर। द प्रिजनर्स आर केप्ट अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस। ठीक है, उनको निगरानी में, निगरानी के अंदर रखा जाता है, निगरानी के नीचे रखा जाता है। सो अंडर सर्वेलेंस बोलते हैं ना, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सर्वेलेंस। ये कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए कि सर्वेलेंस और ऑब्जर्वेशन के लिए अंडर यूज होता है, अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर सर्वेलेंस। ठीक है, चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्राउड हैव, क्राउड सिंगुलर नाउन है, हैव हो ही नहीं सकता। हैव गैदर्ड अराउंड द एरिया टू वॉच द एक्टर्स, हैज गैदर्ड होना चाहिए। ये भी हैव है, ये भी हैव है, तीनों ऑप्शन कट गए। ये रहा मेरा आंसर, द क्राउड हैज गैदर्ड अराउंड द एरिया टू वॉच द एक्टर्स। इस तरह का कंट्रोल होना चाहिए आपको अपने क्वेश्चंस में, इतना ही टाइम भी लगना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो, आप और प्रिपेयर कर सकते हो और एफिशिएंट बना सकते हो अपने अटेम्प्ट को गाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ठीक है, अभी कंडीशनल सेंटेंस आ रहा है, ही वुड श्योर मिस द ट्रेन, ही वुड श्योरली मिस द ट्रेन होना चाहिए। श्योर इज एन एडजेक्टिव, इट शुड बी श्योरली। ठीक है, क्योंकि हम एडवर्ब को यूज, वर्ब की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, तो इट शुड बी एडवर्ब। सो इफ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही वुड श्योरली मिस, ही विल श्योर मिस, ही विल श्योरली मिस। अब ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कंडीशनल सेंटेंस का रूल है गाइस, देखो विल श्योर मिस तो नहीं हो सकता, ये हम देख ही लिया गलत। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर वुड आएगा या विल आएगा। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम रियलिस्टिक सेंटेंस बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था इधर V1 होता है और उधर विल के साथ V1 बनता है। सो ही विल श्योरली मिस द, he would नहीं, he will surely, if he doesn't arrive on time, he would surely, अच्छा, if he doesn't reach the station on time, he will surely miss the train. So that is the correct answer. would नहीं आता यहाँ पे। realistic condition में मोडाल की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, ओरिजिनल फॉर्म, जैसे will, may, can, shall। ठीक है, जो पास्ट फॉर्म होती है ना, वो हम उसमें यूज करते हैं हाइपोथेटिकल में। जैसे if you had called me, I would have picked you up, वहाँ पे would यूज होता है। लेकिन
इफ़ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड नहीं, यू विल सक्सीड होता है। अब ये रूल्स, ये कंसेप्ट आपको पूरा अच्छे से पढ़ के टॉपिक, तब आप इनको कंट्रोल कर पाओगे, तब ये चीज़ आपको क्लिक करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें जब आप उनको अच्छे से कवर करके जाओगे। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में कोर्स में कवर की हुई हैं गाइस, ठीक है, विद वीडियोज़, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो दैट वुड रियली हेल्प यू टू कंट्रोल सच कंसेप्ट्स। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अ पैलेस होम। पैलेस तो होता है किला, पैलेस होम नहीं होता। पुशी होम नहीं, पुशी होता है जो बहुत ज़्यादा धक्का करता है। पैलेटेबल होता है जो खाने योग्य होता है, खाने योग्य करते हैं। पैलेशियल, पैलेशियल होता है भाई कैसा विशाल, मतलब क्या बोलते हैं, किले जैसा घर है, मतलब पैलेस क्या होता है आपका, महल, हाँ, तो कैसा महल जैसा घर है, तो व्हाट अ पैलेशियल होम, भाई बहुत बड़ा एरिया में बहुत सुंदर बना रखा है, तो इसको हम बोलते हैं व्हाट अ पैलेशियल होम, भाई कितना महल, महल जैसा घर है, तो दैट इज कॉल्ड पैलेशियल, ठीक है। पैलेटेबल होता है जिसको खा सकते हैं, पुशी जो दूसरों को पुश करता रहता है, so that is the real answer. Next question guys, we were quite impressed with the enthusiasm that she worked for. Enthusiasm that she worked for या worked with होना चाहिए, we were है ना, तो past में होना चाहिए। So we were quite impressed with the enthusiasm that she is working on, that she worked with, which she works for। दो सारा प्रेजेंट में डाल रखा है, सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दैट शी वर्कड विद, जिस मेहनत से उसने काम किया है, ठीक है। वी आर इम्प्रेस्ड बाय दैट, सो वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुजियाज्म दैट शी वर्कड विद बोला जाता है, वर्कड फॉर नहीं होता गाइज। फॉर होता है किसी के लिए, वर्कड विद मतलब कितने मेहनत के साथ उसने काम किया, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज शी कांट फाइंड हर मदर। Okay, the child is crying because she can't find her mother. A child is crying, नहीं, वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पा रही, तो a child तो नहीं हो सकता। The child were crying प्लूरल है ही नहीं सकता, child सिंगुलर है, वर गलत है। The child has cried भी गलत है, ठीक है। The child is crying because she cannot find her mother, absolutely correct। कोई गलती नहीं है सेंटेंस में गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। The roof is being held up over two stone pillars, के दो पत्थर के पिलर्स पे पूरी छत खड़ी है, तो इज बीइंग हेल्ड अप ओवर, हेल्ड अप ओवर ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। इज होल्ड अप ऑन, इज हेल्ड अप बाय, इज वाज हेल्ड अबव नहीं। द रूफ इज हेल्ड अप बाय, ठीक है, हेल्ड अप ओवर नहीं, कि भाई दो खंभों ने उस छत को रोक के रखा हुआ है। सो हेल्ड अप बाय मतलब उसको रोक के रखना, तो द रूफ इज बीइंग हेल्ड अप तो वैसे ही गलत है ये लोग तो यहीं से गलती आ जाती है। तो द रूफ इज हेल्ड अप बाय two stone pillars, that is the correct answer guys. Next question, India has identified a nose based vaccine against COVID-19 that could be a game changer। अच्छा जी, तो उसने बोला इंडिया has identified a nose based vaccine। नोज बेस्ड वैक्सीन ही नेजल होता है, वैसे तो ऑरल होता है जो गले में होती है, ठीक है। नेजल वैक्सीन, अ सेंस बेस्ड वैक्सीन नहीं, अ नेजल, नाक को नेजल बोलते हैं, ठीक है। नोज बेस्ड नहीं, नेजल वैक्सीन होता है। सो इंडिया हैज आइडेंटिफाइड अ नेजल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 दैट कुड बी अ गेम चेंजर, ठीक है। नेजल होता है नाक का रास्ता, ये जो नेजल पाइप्स होते हैं ना, तो ये नेजल होता है, तो नोज बेस्ड नहीं, नेजल वैक्सीन। Next question guys, Lavanya was happy to see that the tree they had planted the previous year has grown quite taller। See, was है पास्ट चल रहा है, they had planted, तो ये प्रेजेंट में कैसे आ रहा है, ठीक है। तब ये गड़बड़ हो जाती है। had grown quite tall, had grow quite taller या had grown quite tallest। देखो tallest नहीं हो सकता, ठीक है। had grow नहीं हो सकता, had के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है। has grow भी नहीं हो सकता, तो क्या आएगा, लवन्या was happy to see, कि अब यहाँ तक चल रहा है, was happy to see that the tree they had planted the previous year had grown quite tall। अब ये has grown यहाँ गलत था, has भी गलत था क्योंकि वो प्रेजेंट है, grow भी गलत था क्योंकि has have के had के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो had grown quite tall। वो देख के बड़े खुश थे कि जो पेड़ उन्होंने पिछले साल लगाया था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, ये देख के खुश थे वो। तो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी फॉर अ चेंज ऑफ करियर। अवेलेबल ऑफ मी नहीं, फॉर मी, मेरे लिए। तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ओवर मी, ऑप्शंस अवेलेबल फ्रॉम मी, ऑप्शंस अवेलेबल टू मी। हाँ, टू मी या फॉर मी हो सकता था। ऑफ मी का ऑफ होता है का के की, फ्रॉम मी मेरे से, ठीक है। ओवर मी मेरे ऊपर, तीनों गलत है। यहाँ पे क्या व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी या अवेलेबल टू मी, ठीक है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब वहीं से गलत हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड। अभी बताया था रियलिस्टिक में, इफ द बॉक्स ब्रेक्स द ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड। तो इफ द बॉक्स ब्रेक्स होना चाहिए,
ये रहा आंसर, इफ द बॉक्स ब्रेक्स, ठीक है, इफ द बॉक्स ब्रेकिंग कोई सेंस नहीं है, इफ द बॉक्स ब्रेक हो नहीं सकता, ये प्लूरल है। इफ द बॉक्स ब्रोक, पास्ट के साथ हम ये विल शुड यूज नहीं कर सकते, तो इफ द बॉक्स ब्रेक्स, अगर बक्सा टूट जाए तो कंच की बोतलें टूट के बिखर जाएंगी। तो इफ द बॉक्स ब्रेक्स द ग्लास बॉटल विल बी शैटर्ड, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। लार्ज ग्लासेस मैग्निफाइड हिज आईज सो दैट टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज आउल। अच्छा, लार्ज ग्लासेस, बड़े चश्मे, उसके आंख वो बड़ा बड़ा दिखा रहे थे, जैसे वो नहीं अपना बाबूराव अपना जो कौन सी है अपनी वो हेरा फेरी में, उसके चश्मों से उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी दिखते हैं, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस, उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, जो कि उसको एक वाइज आउल की लुक दे रही थी। सो लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो दैट, नहीं सो एज टू गिव होना चाहिए, एज दो टू गिव नहीं, सो दैट इट गिव्स नहीं, सो एज टू गिव, ये देखो। सो लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज आउल, कि ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो एक वाइज आउल है। किस वजह से? वो जो चश्मों के अंदर उसकी आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, उस वजह से। सो एज टू, ऐसा लगना, सो एज टू डू दिस। सो एज कब यूज करते हैं? जब ऐसा सा प्रतीत होता है, तब हम सो एज यूज करते हैं गाइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक प्लीज गिव मी एनी मनी। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो एनी नहीं होता है, एनी नेगेटिव याद पता है ना, सम और एनी डिटर्मिनर्स में ही पढ़ रहे हैं अभी, सम पॉजिटिव, एनी नेगेटिव, ठीक है। तो डू यू हैव एनी मनी, ये हम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कैन यू गिव मी एनी मनी नहीं, कैन यू गिव मी या कुड यू गिव मी सम मनी होता है। सो प्लीज गिव मी सम मनी, लेस मनी, लिटिल तो नेगेटिव ही होता है। दिस इज योर आंसर, आई वॉन्ट टू बाय दिस बुक प्लीज गिव मी सम मनी, के प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड अक्रॉस द डेज एंड कम आउट ओनली एट नाइट। अक्रॉस द डेज नहीं, ड्यूरिंग द डे होना चाहिए, ड्यूरिंग द डेज, विद इन द डेज नहीं, बिटवीन डेज नहीं, ड्यूरिंग द डे, के दिन के वक्त में वो डेजर्ट एनिमल्स जो हैं वो गड्ढा खोदते हैं और रात के वक्त, ठीक है, उनसे बाहर निकलते हैं। सो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे, मतलब नीचे गड्ढे में छुप जाते हैं खोद के, और रात होने पे वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी होती है जल के मर जाएंगे, रात को ठंड हो जाती है तब वो बाहर निकलते हैं। सो स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट ओनली एट नाइट। सो दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट, आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार। एनी ऑफ माई ग्लव्स, एनी दो से ज्यादा के लिए होता है, या तो हम आइदर बोल सकते थे, या आई हैव ड्रॉप्ड एन ऑफ माई ग्लव्स नहीं, द ऑफ माई ग्लव्स नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार, कि मेरे ग्लव्स में से एक पक्का गाड़ी में ही मुझसे गिर गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मिसक्रिएंट्स वर शिफ्टेड टू अनदर बिल्डिंग दैट सेम इवनिंग एंड वॉज कीपिंग इन कस्टडी बाय द पुलिस। मिसक्रिएंट्स है, वर है, तो यहाँ पे वॉज आ ही नहीं सकता, ये यहीं गलत हो गया। एंड वर केप्ट इन कस्टडी होना चाहिए, कीप्स इन नहीं, वर केप्ट, वॉज केप्ट नहीं, वर केप्ट इन कस्टडी बाय द पुलिस। जब पहले वर है, मिसक्रिएंट्स प्लूरल है, तो वर केप्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था, वर्ब के ऊपर था, यू कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री वांट्स अस टू बिलीव दैट buy more stuff will make us happier. That buy must नहीं, that buying more stuff होना चाहिए, will make us happier. That bought more stuff नहीं, that buying more stuff, yes, that buys more stuff नहीं। तो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री क्या चाहती है, हमें ये विश्वास दिलाना चाहती है कि ज़्यादा खरीदने से ज़्यादा खुशी मिलती है। So the advertisement industry wants us to believe that buying more stuff will make us happier, कि खरीदने से, उसको एज अ जेरेंड यूज कर रहा है, that buying more stuff will make us happier, ऐसे यूज किया जा रहा है, ठीक है। So that buying more stuff is the right answer guys. Next question, a school teacher earns fewer salary। अब fewer मैंने बताया था, fewer काउंटेबल के लिए यूज होता है, ठीक है। सैलरीज अनकाउंटेबल, सैलरीज नहीं होता, सैलरी होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तनख्वाह, तो तनख्वाह ही नहीं होता, तनख्वाह होता है, तो एक ही होता है, सिंगुलर वर्ड। सो स्कूल टीचर अर्न्स फ्यूअर सैलरी नहीं, लेस सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर होना चाहिए। लोअर सैलरी, हाँ लोअर या लेस होना चाहिए, तो लेस सैलरी फ्रॉम नहीं हो सकता, लेस ठीक था लेकिन फ्रॉम गलत था, ठीक है। फ्यूअर सैलरी हो ही नहीं सकता, अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर। तो क्या कह रहे हैं, स्कूल टीचर अर्न्स अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर, उससे कम सैलरी पाता है। या तो लेस सैलरी देन होता तो हो सकता था, लेकिन देन नहीं था, फ्रॉम था, वो गलत है। सो कंपैरिजन में देन होना जरूरी है, तो अ लोअर सैलरी देन अ कॉलेज लेक्चरर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन गाइस, द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड फॉर गोइंग टू एन इंडेफिनिट स्ट्राइक नहीं, फॉर गोइंग टू नहीं, ऑन गोइंग फॉर या ऐसे कुछ होना चाहिए, फॉर गोइंग टू या टू गो ऑन। हाँ, तो द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड टू बी गोइंग फॉर नहीं गाइज, टू बी गोइंग फॉर एन इंडेफिनिट, इट डजंट मेक सेंस, ग्रामेटिकल एरर है। हैज थ्रेटन्ड फॉर गोइंग टू एन इंडेफिनिट स्ट्राइक नहीं, द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड टू गो ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, दैट इज द राइट आंसर। सो उन्होंने किस चीज़ का धमकी दी है, क्या इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाने की धमकी दी है। सो द वर्कर्स यूनियन हैज थ्रेटन्ड टू गो ऑन एन इंडेफिनिट स्ट्राइक, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग to play a game together after dinner, family liking, ये क्या है यार, family likes to, sometimes है ना, तो कभी कभार, तो habitual action बोल रहे हैं तो हम habitual action को किस में रखते हैं, present indefinite में। sometimes the family likes, sometimes the family likes, sometime और sometimes में different है, sometimes होना चाहिए, sometime तो कुछ नहीं होता, sometimes होता है, कभी कई बार, ठीक है। समटाइम्स द फैमिली आर लाइक, गलत, तो क्या होना चाहिए, समटाइम्स द फैमिली लाइक्स टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर, कि कई बार वो इकट्ठा काम कर रहे हैं तो सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, तो समटाइम्स द फैमिली लाइक्स टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अरे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड यू नॉट इंटरफियरिंग, अब हैड के साथ जब सेंटेंस शुरू होता है ना गाइज, हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैड के साथ कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, V3, और उसके बाद फिर अगले क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, अरे सब्जेक्ट प्लस क्या आता है गाइस, वुड हैव प्लस V3, ये कंडीशनल सेंटेंसेस के ही रूल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब देख लो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं इसी सेशन में अभी तक, ठीक है। तो हैड यू नॉट इंटरफियर्ड होना चाहिए इन माई अफेयर्स, आई वुड हैव बीन इन द US नाउ, ये देख रहे हो, आई वुड हैव बीन, ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, ठीक है। तो हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड होना चाहिए, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, वॉज यू नॉट इंटरफेयर नहीं, हैव यू नॉट बीन इंटरफेयरिंग नहीं, हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड इन माई अफेयर्स, अगर तुमने मेरे काम में दखल अंदाजी ना दी होती तो अब तक तुम्हें US जा चुका होता, ये है इस सेंटेंस का मतलब। तो वो कंडीशनल सेंटेंस है और यही इसके रूल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, कंसेप्ट पता होना चाहिए किस सिचुएशन में लगता है, रूल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट, अरे चलो आधे क्वेश्चंस हो गए अपने, अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे गाइस, तो अगर आपने थक गए हो तो ब्रेक ले सकते हो, पॉज कर सकते हो, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, उससे बेशरम कोई है ही नहीं, ठीक है। तो मैं भी बस थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ कि इतनी मेहनत करके भी अगर आपका एक लाइक डिजर्व नहीं करते तो व्हाट इज़ द पॉइंट, राइट। तो गाइस मेहनत करते रहो, आपके साथ हम भी कर रहे हैं, जितनी आप कर रहे हो ऑलमोस्ट उतनी तो नहीं बट काफ़ी हम भी कर रहे हैं, ठीक है। हर रोज़ वीडियोस लेके आ रहे हैं आपके लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं आपके लिए, सो द लीस्ट यू कैन डू इज़ appreciate the hard work that we are putting in, ठीक है। और guys if you wish to contact us for our courses, तो we have pre-recorded courses, we have quick revision points in our courses, we have the best practice sessions and we have the best educators of the country, so you can call us or WhatsApp us on this number 9878125144, or you can also download our app from the app store, that is Even Coaching Center, ठीक है। तो guys बस 2 मिनट पानी पी लो, ठीक है, फिर शुरू करते हैं दोबारा आगे क्वेश्चंस। चलो भाई शुरू करें, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम नहीं अपॉन देम या ऑन देम होना चाहिए, इन्फ्लिक्ट ऑन या इन्फ्लिक्ट अपॉन होता है। अगर आपने प्रीपोजिशन अच्छे से किए हैं यहीं से आपको गलती दिख जाएगी कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अ हैवी फाइन विल बी इन्फ्लिक्टेड विद देम इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम, ये देखो ये है वही कंडीशनल सेंटेंस के, अगर उन्होंने टाइम से टैक्स नहीं दिया तो उन पे जुर्माना लगेगा, इफ दे डू नॉट, कंडीशनल सेंटेंस दिख रहा है। तो अब क्या आना चाहिए, a heavy fine will be inflicted for them नहीं, will be inflicted of them नहीं, will be inflicted on them, ये होता है गाइस। तो अब हैवी फाइन बहुत बड़ा जुर्माना लगाएंगे उनके ऊपर या लगेगा, विल बी इन्फ्लिक्टेड ऑन देम इफ दे डू नॉट पे द टैक्सेस इन टाइम्स, समय रहते अगर उन्होंने टैक्स नहीं भरा तो उन पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं गाइस ये। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ करियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक
ऑब्जर्वेशन एंड लिसन। अच्छा, टू के साथ हमने क्या देखा था गाइस, कौन सी फॉर्म यूज होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, ये गलत दिया है, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्व होना चाहिए था यहाँ पे। सो इट शुड बी ऑब्जर्वर, नहीं ऑब्जर्वेंट, नहीं ऑब्जर्व इज द राइट वर्ब। अकॉर्डिंग टू जे कृष्णमूर्ति, एजुकेशन इज नॉट अबाउट हैविंग अ करियर बट अबाउट बीइंग एबल टू लुक, ऑब्जर्व एंड लिसन। ये होना चाहिए यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस। सो दैट इज योर आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया। ग्रेटर तो नहीं होता, कंपैरिजन में होता है ग्रेटर, ग्रेटेस्ट किंग्स होना चाहिए। सो द मोर ग्रेट किंग्स, मोर ग्रेट होता ही नहीं है, ग्रेट को ग्रेटर बनाते, मोर ग्रेट नहीं बनाते, और कंपैरिजन वैसे भी नहीं हो रहा। द ग्रेटर किंग्स गलत है, द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। सो अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। वन ऑफ के बाद हम प्लूरल नाउन रखते हैं, याद है ना। सो अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। Next question guys, just like a spider that spins its own web and later destroys it, human beings can also destroy the web of desires that engulfs it. Engulfs it, human beings की बात हो रही है, it तो नहीं, them होना चाहिए, ठीक है। engulfing it, engulfs them, engulf it, ये लो guys, human beings की बात हो रही है ना, और it नॉन लिविंग के लिए यूज होता है या एनिमल्स के, इन्फेंट्स के लिए यूज होता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है तो engulf them, the desires that engulfs them। तो क्या होना चाहिए, the human beings can also destroy the web of desires that engulfs them होना चाहिए। so this is the right answer guys, ठीक है। them किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, human beings को। so just like a spider that spin its own web, अब देखो मैंने कहा था ना एनिमल्स के लिए its यूज होता है, its own web and later destroys it, ठीक है। ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेब ऑफ डिजायर्स दैट एनगल्फ्स देम। देम किसके लिए, अब ह्यूमन बींग्स के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट। तो जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करता वो गली में से कूड़ा नहीं उठाएंगे। तो अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट, ठीक तो है। विदाउट समवन मेक्स अ कंप्लेंट, नो। डिस्पाइट ऑफ द बावजूद के, समवन मेक्स अ कंप्लेंट नहीं, एक्सेप्ट, तीनों गलत है गाइस, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऑप्शंस पे, आप क्वेश्चन देख के बता दो कि ठीक है या गलत है। सो अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हाउ लॉन्ग हैव यू बीइंग, हैव यू बीइंग नहीं, हैव यू बीन होता है गाइस। और सीटिंग, सीट होती है कुर्सी, सिटिंग होना चाहिए। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग ऑन दिस बेंच, तो बीइंग सैट गलत। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग, ये रहा मेरा आंसर। बीन सीटिंग, सीटिंग ये गलत है ना, सीटिंग नहीं होता, सीट होता है कुर्सी, जगह जहां पे आप बैठते हो, लेकिन सिटिंग होता है बैठना। सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग ऑन दिस बेंच, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन, बीन सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दिस इज द स्टूडेंट विच, स्टूडेंट के लिए विच नहीं हो सकता, हु होना चाहिए। लिविंग बीइंग है यार, लिविंग के लिए विच नहीं यूज करते हम। ये आपको प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउंस और इनमें बड़े अच्छे से समझा रखा है मैंने कि हु, हुम, हुज, विच और दैट, इनका क्या यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे इनको फोकस करना होता है। तो दिस इज द स्टूडेंट हुज वन नहीं, हु वन या हुम वन। तो दिस इज द स्टूडेंट, अब हुम नहीं, हुम होता जब आगे कोई थर्ड पर्सन काम कर रहा हो सेकंड क्लॉज में। सो दिस इज द स्टूडेंट हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन, ठीक है। तो ये है यहाँ पर यूज़ करने का सही तरीका। यहाँ पे बॉय है, वही सब्जेक्ट है, तो ये कैसे डिसाइड किया जाता है गाइस, कंजंक्शन से जस्ट पहले जो नाउन होता है, अगर वही इस सेंटेंस में करता हो, डूअर ऑफ द एक्शन हो, ये जिसकी बात हो रही है, तो हु यूज़ होता है। अगर इसके अलावा और कोई होता, जैसे अगर ये होता, दिस इज द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, अगर एक्शन में सब्जेक्ट हो जाता, फिर हुम आता, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट यही इंसान है, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं, हु। तो हु इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट पर्सन जो सब्जेक्ट है, और हुम इज़ यूज्ड फॉर थर्ड पर्सन जो कोई और इंसान है जब वो आ जाता है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द बॉय, दिस इज द स्टूडेंट हु वन द फर्स्ट प्राइज इन द रेसिटेशन, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लानिंग, डिड के साथ प्लानिंग आ ही नहीं सकता यार, डिड के साथ प्लान होना चाहिए। ये हम बताया था आज ही मैंने इसी सेशन में, डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। सो द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लानिंग टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम। डू नॉट प्लान, माइग्रेंट है तो सिंगुलर है, डू नहीं आ सकता। वॉज नॉट प्लान नहीं, डिड नॉट प्लान टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम। सो द माइग्रेंट सेड दैट ही डिड नॉट प्लान टू कम बैक टू द सिटी फॉर क्वाइट सम टाइम, दैट इज योर आंसर। Next question guys, regard of whether the students were ready or not, the teacher announced the dates of the test. regard of whether नहीं, regardless of whether होना चाहिए, regarding whether नहीं, regardless मतलब बिना ये देखे कि बच्चे रेडी थे या नहीं थे, बच्चे ने स्टूडेंट टीचर ने
टेस्ट की डेट अनाउंस कर दी। सो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट्सोएवर नहीं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्टूडेंट्स वर रेडी और नॉट, मतलब ये जाने बिना कि बच्चे तैयार थे या नहीं थे, टीचर ने टेस्ट की डेट्स अनाउंस कर दी। सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर होगा यहाँ पे, रिगार्ड ऑफ वेदर नहीं, रिगार्डलेस ऑफ वेदर। ठीक है, रिगार्ड अलग चीज़ होती है, रिगार्डलेस अलग होता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन टेस्ट्स पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ही हैव टू, ही के साथ हैव आ ही नहीं सकता गाइस, ही हैज़ टू होना चाहिए, ही हैज़ टू आइसोलेट हिमसेल्फ इमीडिएटली सो दैट ही डज नॉट इन्फेक्ट अदर्स। यस, सो सारा प्रेजेंट में चल रहा है, ही हैज़ टू होना चाहिए, ही मस्ट हैव टू नहीं, ही हैज़ टू आइसोलेट, ही आइसोलेटेड पास्ट में नहीं जा सकता, सो ही हैज़ टू आइसोलेट हिमसेल्फ इमीडिएटली सो दैट ही डज नॉट इन्फेक्ट अदर्स, कि अगर किसी को कोई पॉजिटिव आ जाए तो उसको उसी वक्त अपने आप को आइसोलेट करना है ताकि वो दूसरों को ना इन्फेक्ट कर दे। तो एक वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इफ यू ट्राइज, यू के साथ ट्राइज आता ही नहीं, इफ यू ट्राई हो सकता था, इफ यू ट्राई टू डिक्टेट योर टर्म्स आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर, इफ यू वर ट्राइड नहीं, इफ यू हैव ट्राई, हैव के साथ हो ही नहीं सकता, ये होगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इफ यू ट्राई टू डिक्टेट, अगर तुम मुझ पर अपनी टर्म्स थोपोगे तो मेरे को नहीं लगता हम साथ में काम कर पाएंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर गाइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स, हम में से ज़्यादातर लोग अपनी मिस्टेक्स स्वीकार करना नहीं चाहते। मोस्ट ऑफ अस का ऑप्शन दिया, मोर ऑफ अस नहीं, लॉट्स मैनी ऑफ अस नहीं, मच ऑफ अस, मच अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि मोस्ट ऑफ अस हेजिटेट टू एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स। तो ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग अपनी गलतियाँ स्वीकारना पसंद नहीं करते या नहीं स्वीकारते, और जो कि मतलब रूट कॉज ऑफ क्या बोलते हैं आपके दुख दर्द का, ठीक है, मेजर कारण, ठीक है, इज़ योर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ योर मिस्टेक्स। अगर गलतियों को हम ठीक एक्सेप्ट करके ठीक करने लग जाए, वी बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स, राइट। सो मोस्ट ऑफ अस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हेयर। ठीक है, थोड़ा ज्ञान दे देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है गाइस। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर द डे, आज का काम खत्म हो चुका है, सो लेट वी गो होम। अब गाइस लेट वी नहीं होता, लेट अस होता है, ये चीज़ याद रखना गाइस। लेट के साथ, ठीक है, लेट, गेट और हैव, ये तीन वर्ब याद रखना। इन तीनों वर्ब के साथ जब भी अगर आप कोई प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो तो वो कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या पोजेसिव हो सकता है। लेट हिज ब्रदर एंड हिम गो अवे, लेकिन लेट हिज ब्रदर एंड ही गो अवे ये नहीं हो सकता। तो गाइस याद रखना, लेट, गेट और हैव के साथ अगर कोई क्लॉज शुरू हो रहा है तो उसके साथ हम कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से? नॉमिनेटिव, आई, ही, शी, वी, दे, ये वाले प्रोनाउंस यहाँ यूज नहीं होते। सो वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क फॉर टुडे, सो लेट अस, लेट आवर्स गो होम नहीं, लेट आवर गो होम नहीं, लेट अस गो होम, दैट इज अ रूल। हैव हिम डू दिस, get her to finish the work, so get she नहीं, get her, have him do this work या let us go, ये तीन वर्ब हैं, इनको ध्यान रखना है। इनके साथ अगर कोई आगे प्रोनाउन मिलता है वो कभी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, ये रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, और क्यों है वो मैंने कोर्स में समझाया हुआ है, ये ऐसे क्यों होता है, सारा तो डिटेल में तो यहाँ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रूल आपको बता देता हूँ ताकि आप उससे अपने आप को समझ पाओ कि ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट रिटर्न बैक। अब देखो, रिटर्न और बैक पिछली बार भी बताया था मैंने, रिटर्न का मतलब ही होता है लौट के आना, उसके साथ बैक यूज़ नहीं किया जाता। रिप्लाई बैक, रिवर्ट बैक या रिटर्न बैक कभी नहीं होता, कम बैक हो सकता है। ठीक है, तो यू मस्ट रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न बैक गलत है, यू मस्ट बी रिटर्न। सो यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ, यू मस्ट बी रिटर्न, यू मस्ट रिटर्न, यू मस्ट बी रिटर्न बैक, वही है गलती, ये देख रहा अपना आंसर। यू मस्ट रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ, कि तुम्हें वो बुक वापस कर देनी चाहिए जो तुमने पिछले हफ्ते ली थी। ठीक है, सो रिटर्न के साथ बैक कभी यूज नहीं किया जाता, दैट इज द एरर गाइस। नेक्स्ट, इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग, अच्छा मेरी कमाई में सबसे ज़्यादा तरक्की अभी हुई थी और मैं बहुत खुश था। तो इट वॉज द बिगर जंप नहीं हो सकता, कंपैरेटिव थोड़ी है। इट हैज़ बीन द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड, इट हैज़ बीन प्रेजेंट है, वो पास्ट है, नहीं हो सकता। इट इज़ द बिग जंप नहीं हो सकता, इट इज़ द बिगेस्ट जंप, द बिग होता ही नहीं है, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वॉज द बिगेस्ट जंप इन अर्निंग्स फॉर मी एंड आई वॉज डिलाइटेड। पिछले साल बहुत सारे नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन आए थे और इसीलिए बच्चों ने बहुत गलतियां की कि सर कुछ ना कुछ तो गलती होनी नहीं चाहिए ना, होनी ही चाहिए, अब बिना गलती के थोड़ी क्वेश्चन होएगा। अब ये मेंटालिटी लेके जाओगे तो वो गलती जरूर करा देगा। यू शुड बी श्योर एंड कॉन्फिडेंट विद योर कंसेप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, दीज डेज वेरेवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, हियरिंग्स इज लिमिट टू अर्जेंट मैटर्स। हियरिंग्स हैं, सुनवाइयाँ,
तो हियरिंग्स के साथ इज आ ही नहीं सकता गाइस, क्या कर रहे हो? हियरिंग्स आर लिमिटेड, हियरिंग इज लिमिटेड, हियरिंग नहीं, हियरिंग्स होगा, हियरिंग्स वर लिमिटेड, प्रेजेंट चल रहा है ना। सो दीज डेज इन दिनों विच एवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, प्रेजेंट चल रहा है तो इसको पास्ट में नहीं ले जा सकते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हियरिंग्स आर लिमिटेड टू अर्जेंट मैटर्स, हियरिंग्स आर लिमिटेड टू, कि आजकल सिर्फ वो सुनवाइयाँ हो रही हैं जो अर्जेंट मैटर्स के ऊपर हैं, नॉर्मल सुनवाई नहीं चल रही, तो हियरिंग्स आर लिमिटेड होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द हाउस हैज बीन ऑक्शन्ड होना चाहिए बिफोर वी रीच देयर। अच्छा, हमारे पहुंचने से पहले घर बिक चुका था, तो हैज बीन, हैड बीन ऑक्शन्ड होना चाहिए, हैज बीन ही हैड बीन ऑक्शन्ड, तो हैड बीन ऑक्शन्ड, वाज ऑक्शनिंग नहीं, हैज बीन ऑक्शन्ड नहीं, हैड बीन ऑक्शन्ड, क्योंकि देखो पास्ट में है। और हमने क्या सीखा गाइस, जब पास्ट में दो सेपरेट एक्शंस होते हैं तो जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, बचपन में किए थे सेंटेंस कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। अब ये मैंने ऐसे कंसेप्ट में समझाए हैं अपने कोर्स में कि हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी निकल चुकी थी, हमारे थिएटर पहुंचने से पहले शो शुरू हो चुका था, मेरे घर से निकलने से पहले बारिश रुक चुकी थी। उसी को कंसेप्ट वाइज समझाया कि जो एक्शन पहले हुआ है, ज़्यादा पास्ट में हुआ है, वो पास्ट परफेक्ट में रहता है और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में रहता है। सेम रूल यही था। सो बिफोर वी रीच देयर, हमारे पहुँचने से पहले घर बिक चुका था, तो हैड बीन ऑक्शन्ड पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है, पैसिव है तो इसलिए हैड बीन ऑक्शन्ड बोला जा रहा है, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स। अब देखो हमने क्या देखा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल किया है 1+1 करने की एबिलिटी, मतलब दो नाउन्स को सब्जेक्ट बनाने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। एंड नहीं है तो हम 1+1 नहीं कर सकते, इसका मतलब सब्जेक्ट सिर्फ कौन है, सुप्रिया, सिंगुलर। सिंगुलर के लिए हैव नहीं क्या होना चाहिए, हैज गॉन ऑन अ ट्रैकिंग होना चाहिए, हैव नहीं हो सकता, ठीक है, आर गोइंग नहीं हो सकता। सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गॉन ऑन अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन। हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये जो एज वेल एज हर फ्रेंड्स है ना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस एक्चुअली क्या है, सुप्रिया हैज गॉन ऑन अ ट्रैकिंग एक्सपीडिशन एज वेल एज हर फ्रेंड्स। वो पीछे होना था, उसने वहाँ से ब्रेक करके यहाँ डाल दिया और उसको आपको कंफ्यूज कर दिया ज़रूर कि इतने सारे लोग हो गए, उसके दोस्त हो गए, सुप्रिया हो गई, बहुत सारे नहीं हो गए, तो हैव नहीं आना चाहिए, नहीं, इट शुड बी हैज़, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई हैंड्स वर ईगर फॉर टोर अप, फोर के साथ टोर कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हो यार, कुछ भी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। फॉर टोर अप दैट ऑफुल लेटर, माई हैंड्स वर ईगर टू टीयर अप होना चाहिए, फॉर टीयरिंग अपॉन नहीं, ऑफ टीयरिंग अप नहीं, टू टीयर अप, यस, माई हैंड्स वर ईगर टू, मेरे हाथ उत्सुक थे उस गंदे लेटर को फाड़ के फेंकने के लिए। सो माई हैंड्स वर ईगर टू टीयर अप दैट ऑफुल लेटर, ये होना चाहिए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फाड़ के फेंक देना, ये होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन, कि भाई बहुत कम होता है कि इस सीजन में हमें इतने सारे पक्षी नेस्टिंग मतलब मीटिंग या नेस्टिंग रेस्टिंग करते मिलते हैं। सो सेल्डम डू वी फाइंड ठीक लग रहा है, सेल्डम डिड वी फाउंड नहीं, प्रेजेंट चल रहा है ना, ड्यूरिंग दिस सीजन। सेल्डम डज वी फाइंड गलत है, वी के साथ डज नहीं हो सकता, सेल्डम वी डू फाइंड नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर सेल्डम डू वी क्यों आया, दिस इज बिकॉज ऑफ इन्वर्जन रूल। अगर आपको इन्वर्जन रूल अच्छे से पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर कोई सेंटेंस अगर किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जैसे नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ठीक है, तो इनके साथ हमें क्या ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब अपना जो पोजीशन है उसको इन्वर्स करते हैं, ठीक है। ये रूल है, ये स्ट्रक्चर का रूल है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको बोला जाता है इन्वर्जन रूल। तो कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत, ठीक है, किसी इन वर्ड्स में से जो मैंने वर्ड अभी आपको बताया, ये दोबारा लिख लेना सुन के, रिवाइंड करके वीडियो, इनके साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि इसी को इन्वर्जन रूल बोला जाता है, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होता ना, सेल्डम बीच में होता, तो देखने में क्या बोलते हैं, फिर हम बोलते वी सेल्डम फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग दिस सीजन। बीच में होता सेल्डम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्डम से शुरू हो रहा है तो इन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई गलती नहीं है इस सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई कैनॉट अंडरस्टैंड दैट यू आर ट्राइंग टू से, दैट नहीं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी दैट को एज ए कंजंक्शन यूज नहीं करते, क्यों, दैट एक अफर्मेटिव कंजंक्शन होता है। आई नो दैट यू आर लाइंग, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन देखना नेगेटिव करता हूं फिर देखना दैट नहीं आएगा। आई डोंट नो दैट व्हाट दैट यू आर लाइंग, और आई डोंट नो इफ वेदर यू आर लाइंग या इफ यू आर लाइंग और नॉट। तो नेगेटिव होते ही याद रखना, कभी भी जो कनेक्टिंग कंजंक्शन है वो दैट नहीं आ सकता। और ये मैंने कोर्स में बड़े से समझाया है कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में, ठीक है, हम दैट यूज नहीं करते, ठीक है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव
और हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस में एज ए कंजंक्शन हम दैट को कभी यूज़ नहीं करते। अब ये कंसेप्ट में मैंने लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाई ये चीज़, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए यहाँ पे गलती क्या थी। तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड विच यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, या हु यू आर ट्राइंग टू से, दैट इज़ माई आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट भी पता हो और रूल भी याद हो, तब होगा जब आप आउट ऑफ आउट मार्क्स लाने की एक्सपेक्टेशन रख के जा सकते हो एग्जाम में। अदरवाइज कोई ना कोई ऐसा नया क्वेश्चन वो डालता रहेगा सर जो आपको वहाँ बीट करता रहेगा, और यही बच्चे गलती करते हैं, सोचते हैं रूल रट लेते हैं, पेपर तो निकल ही जाएगा उनसे। ठीक है, वो क्वेश्चन तो नया आएगा ना, क्वेश्चन थोड़ी रिपीट होगा। ठीक है, मे बी वोकैबुलरी रिपीट हो जाएगी, लेकिन बाकी ग्रामर वो तो रिपीट नहीं होते कभी भी, तो उनको कैसे करोगे चैलेंज, ये है आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, या व्हाट आई टोल्ड यू टू डू। टेलिंग यू ये क्या है गाइज, डिड यू डू व्हाट आई टोल्ड यू टू डू यस्टरडे, सो व्हाट आई टोल्ड यू that I am telling you नहीं, what I have told you नहीं, did you do what I told you। ठीक है, that आ ही नहीं सकता, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। what I have told you प्रेजेंट में आ गया, गलत है, ये होना चाहिए did you do what I told you to do yesterday, क्या तुमने वो किया जो मैंने तुम्हें कल करने को कहा था। ठीक है, that is the correct answer है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय 9 AM till 11। बाय के साथ टिल होता ही नहीं है कभी। ठीक है, फ्रॉम के साथ टू होता है, या बिटवीन के साथ एंड होता है, बताया था मैंने पिछले सेशन में भी आपको। फ्रॉम टू ये हो सकता है, फ्रॉम अनटिल नहीं हो सकता, ड्यूरिंग नहीं हो सकता, ड्यूरिंग के साथ टिल कुछ नहीं आता। तो दिस इज द आंसर, द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM to 11 AM, 9 से लेके 11 बजे तक होंगे, या हो सकता था बिटवीन 9 AM and 11 AM, या बिटवीन एंड हो सकता था, लेकिन बाकी सबका कोई पेयर बनता ही नहीं है, तो ऑल दीज आर रॉन्ग, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई, देखो अब देखो वही कंडीशनल सेंटेंस वाला क्वेश्चन बन रहा है, आई वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, इफ आई हैड रिसीव्ड द मेडिसिन होना चाहिए था। ठीक है, तो आई हैड रिसीव्ड कहाँ है, वुड रिसीव, एम रिसीव, ये रहा मेरा आंसर। इतना कॉन्फिडेंस से आपको एग्जाम में पहुंचना है गाइज, कि ये कंसेप्ट पिक होना चाहिए कि यार कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो इफ आई हैड रिसीव्ड द मेडिसिन आई वुड हैव टोल्ड यू, so I would have told you if I had received the medicines, that is the correct answer guys. Next question, despite living in the same neighborhood we only did not greet each other, we only did not greet each other, वी ओनली तो गलत है गाइज, वी ओनली वी तो हो सकता था कि भाई पड़ोस में रहते हुए भी हम एक दूसरे को ग्रीट नहीं करते थे, राम राम श्याम श्याम नहीं करते थे। सो डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड वी स्टिल डिड नॉट, वी मेनली डिड नॉट, वी इवन डिड नॉट गलत है, ये ओनली डिड नॉट नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, वी स्टिल डिड नॉट ग्रीट इच अदर, कि भाई पड़ोस में रहते हुए भी हम एक दूसरे को हेलो हाय राम राम श्याम श्याम नहीं बोलते थे। सो डिस्पाइट लिविंग इन द सेम नेबरहुड वी स्टिल डिड नॉट ग्रीट ईच अदर, ये होगा सही आंसर यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ही वोंट कम टू द पार्टी अनलेस, अब देखो मैंने बताया था ना कंडीशनल सेंटेंस, अनलेस यू विल इनवाइट, दोनों तरफ विल कभी नहीं आता, ही वोंट विल नॉट ही होता है, तो वहां पर भी विल नॉट, अनलेस यू विल नॉट नहीं, अनलेस यू इनवाइट हिम टू द पार्टी। ठीक है, unless you would invite नहीं, unless you invited नहीं, unless you invite him personally, so he will not come to the party unless you invite him personally। अरे गाइस अगर ये क्वेश्चन पिछले साल आया है ना, तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने कोर्स में एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल दे रखा है, जब मैंने बच्चों को ये कंसेप्ट समझा रखा कि अनलेस के साथ ऐसे बनता है कि he will not talk to you unless you apologize, और he will not attend your party unless you invite him। एग्जैक्टली कोर्स में मैंने यही एग्जांपल दे रखा है, और जिस बच्चे ने, जो बच्चा पढ़ के गया होगा वो ज़रूर ठीक करके आया होगा क्वेश्चन। तो मैंने भी अभी देखा और मैं भी बड़ा सरप्राइज था यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल सिमिलर टू योर टू नो द एग्जांपल्स दैट अ टीचर डिस्कसेस विद यू ड्यूरिंग द क्लास। अगर वही पेपर में आ जाए उससे अच्छा क्या हो सकता है गाइस। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज क्लाउडी इन द मॉर्निंग बट द सन इज शाइनिंग नाउ। ओके, द सन हैज शोन नहीं, शाइनिंग शोन नहीं होता, ठीक है, सन असन तो होता ही नहीं है, द सन वर शाइनिंग प्लूरल है, नो इम्प्रूवमेंट, द सन इज शाइनिंग नाउ, कि भाई सुबह बादल थे लेकिन अब धूप निकल चुकी है, अब सूरज चमक रहा है, द सन इज शाइनिंग नाउ, ये होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आई रोट अ नॉवल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश येट। तो अच्छा फॉर द लास्ट 2 years है ना, तो टाइम फ्रेम आ रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, आई हैव बीन राइटिंग होना चाहिए, आई रोट द नॉवल गलत, I have been writing, I am writing भी नहीं होगा, I have been writing a novel for the last 2 years but it is not finished yet, कि मैं पिछले 2 साल से एक नॉवल लिख रहा हूँ लेकिन अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रेवल्स, टू के साथ ट्रेवल्स नहीं हो सकता, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद है ना। सो टू ट्रैवल फ्रॉम एयरपोर्ट टू नोएडा, ट्रैवलिंग, टू ट्रैवलिंग नहीं हो सकता, टू ट्रैवल्ड नहीं हो सकता, ये रहा आंसर। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू ट्रैवल फ्रॉम द एयरपोर्ट टू नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ दिस रूम, हु आर रिस्पॉन्सिबल टू, गलत, हु आर रिस्पॉन्सिबल इन मेकिंग, हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, रिस्पॉन्सिबल ऑफ नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है गाइज, ठीक है। यह रिस्पॉन्सिबल टू होता है, वो कब होता है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, लेकिन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस, तो एब्सोल्युटली नो एरर इन द सेंटेंस, बिल्कुल ठीक था। बच्चे फिर भी पता नहीं क्यों कौन सा ऑप्शन लगा के आए होंगे, तो आप ये क्वेश्चन पहले ट्राई करना, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा गाइज। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम ग्रुप, और वहाँ ये सारी पीडीएफ्स आपको फ्री में मिल जाएंगी, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ये पीडीएफ्स हम दे रहे हैं, ये सेशंस हम ले रहे हैं, ताकि आप अच्छा करके आओ अपने एग्जाम में, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नीस पिक मी अप फ्रॉम द स्टेशन इफ शी गेट्स शॉर्ट लीव फ्रॉम हर ऑफिस। अच्छा, अगर उसे छुट्टी मिल जाएगी तो वो मुझे पिक कर लेगी, तो माई नीस विल पिक मी अप इफ शी गेट्स होना चाहिए। विल हैव पिक मी अप नहीं, विल के हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। माई नीस पिक्स मी अप वो रेगुलर एक्शन के लिए बोलते हैं, ये गलत है। माई नीस विल पिक मी अप इफ शी गेट्स, अब कंडीशनल सेंटेंस कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देख रहे हो। कंडीशनल सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है इस एग्जाम के लिए, तो उसको अच्छे से समझ के पढ़ के और कंट्रोल करके जाना, नहीं तो वो एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा गाइज। तो माई नीस will pick me up from the station if she gets short leave from her office, तो will pick me up आएगा। Next question guys, clearing the entrance examination for universities abroad was the biggest challenge of my life। So अच्छा, abroad universities का examination clear करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा challenge था। So clearing the entrance examination for universities abroad has been bigger नहीं, had been the big नहीं, इज द बिगर, कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा यार, तीनों ऑप्शन गलत हैं। वॉज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ, एब्सोल्युटली करेक्ट, नो एरर इन द क्वेश्चन गाइस, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल करके जाओ अपने कंसेप्ट्स को, गलती नहीं करोगे एग्जाम्स में। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव लॉक्ड द गेट इजंट इट। अब ये आपके क्वेश्चन टैग के ऊपर क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्वेश्चन टैग के ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं हर साल गाइज, तो क्वेश्चन टैग को भी, छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छे से कवर करके जाना, क्योंकि इसमें गलतियां बन जाती हैं। इसमें सिंपल सा रूल क्या है, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है और जो सब्जेक्ट है इसी को लेके क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। तो क्या होना चाहिए, यू हैव लॉक्ड द डोर, हैवंट यू, ठीक है। तो डिड यू नहीं, हैव यू नहीं, हैवंट यू। तो जब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे नेगेटिव डालते हैं, लेकिन इजंट इट नहीं, हैवंट यू होगा, ठीक है। इट इज रेनिंग वो हो सकता था इट इज रेनिंग इजंट इट, ठीक है। इट इज डार्क इजंट इट, लेकिन यू हैव लॉक्ड द गेट, इसमें इट इजंट इट नहीं, क्या आएगा, हैवंट यू। तो इसके रूल्स हैं, 10 रूल्स हैं जो आपको अच्छे से याद समझ होने चाहिए और आपको अच्छे से कंट्रोल भी करने आने चाहिए। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, it is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not to follow victim to fake news, या not fall victim to, ऐसा होना चाहिए। not follow victim, follow तो होता है किसी का पीछा करना, follow victim नहीं, not fall victim। तो not following victim नहीं, not false victim नहीं, क्योंकि it is the responsibility of all of us, plural है ना, so yes, not fall victim, this is the answer। तो it is the responsibility of all of us to invest time and effort in verifying information and not fall victim to fake news। ये होगा यहाँ पे सही आंसर। वेरी वेल डन गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। सिताब हैज़ लर्नड हाउ टू कुक रियली वेल एज ही रेगुलरली वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़। एज ए रेगुलरली की बात हो रही है गाइस, ये देखो ना, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, ये वर्ड्स होते हैं जिनसे पता चलता है कि सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखना होता है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शंस के साइंस होते हैं। ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, नेवर, यूजुअली, राइट, ये वर्ड्स होते हैं ना, तो ये आपको बताते हैं रेगुलरली, ओकेजनली। आई ओकेजनली विजिटिंग हिम नहीं, आई ओकेजनली विजिट हिम, ठीक है। वी ओकेजनली मीट, वी रेगुलरली गो टू विलेज, वी ऑफन सेलिब्रेट, वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की निशानी होती हैं ये वर्ड्स। तो शी हैज़ लर्नड हाउ टू कुक रियली वेल एज शी रेगुलरली वॉचिंग नहीं, वॉचेज होना चाहिए। विल वॉच नहीं होगा, वॉच नहीं होगा, वॉचेज, एज शी है ना, एज सॉरी ही। सिताब हैज़ लर्नड हाउ टू कुक रियली वेल एज ही रेगुलरली वॉचेज यूट्यूब वीडियोज। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देयर्स। अब ये मैंने बताया था आपको IOR एंडिंग वर्ड्स जो होते हैं गाइस, ये मैंने पिछली बार लिखवाए भी हैं आपको एरर डिटेक्शन वाले, उसमें कौन से वर्ड्स होते हैं गाइस, सीनियर, ठीक है, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ये तो हो गए आपके IOR एंडिंग वर्ड्स, इनको ध्यान रखना। सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और आपके दो और हैं, प्रायर, प्रायर होता है पहले, और पोस्टीरियर। एक सेकंड मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बाकी आपको स्पेलिंग में गलती ना हो, ठीक है। प्रायर, पोस्टीरियर, और इसके अलावा प्रेफर एंड एल्डर। अब ये IOR एंडिंग वर्ड्स तो नहीं है ये दोनों, लेकिन इनके साथ भी रूल क्या ध्यान रखना गाइस, इनके साथ कभी दैन यूज नहीं या कोई और यूज नहीं होता, इनके साथ सिर्फ क्या यूज होता है, टू। तो आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू, बिल्कुल सही है यहाँ पे, सुपीरियर दैन गलत, सुपीरियर फ्रॉम गलत, सुपीरियर टू देम, ठीक है। आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देम, ठीक है, या सुपीरियर टू देयर्स, देयर्स के सेंस में बोल रहे हैं उनकी टीम से। तो हमारी टीम की बात हो रही है ना, तो उनसे हमारी डिबेटिंग टीम उनसे सुपीरियर है या उनकी टीम से सुपीरियर है, ये वही वाला रूल है। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, गलत, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन, या तो देन दैट ऑफ चेन्नई होना चाहिए या चेन्नईज होना चाहिए, लेकिन चेन्नईज क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वो नॉन लिविंग है तो उसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगती, तो इसलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देयर्स। अब लिविंग बीइंग के लिए हम देयर्स बना सकते हैं, तो सुपीरियर टू देम नहीं, ठीक है, सुपीरियर देन देम नहीं, यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि आर डिबेटिंग टीम इज सुपीरियर टू देयर्स, कि उनकी टीम से, ठीक है, हमारी जो डिबेटिंग टीम है वो बेहतर है, ठीक है। इन सब के साथ टू लगता है, देन या और कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता गाइस, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द किंग्स पैलेस वाज हेवीली गार्डेड ड्यूरिंग द राइट्स, ठीक है, ठीक लग रहा है सेंटेंस, द किंग्स पैलेस वाज हेवीली गार्डेड, was heavy guard नहीं, was guarding heavily नहीं, was heavily guard, गलत, no substitution, absolutely correct। अब देखो कितने सारे क्वेश्चन देख चुके हो आप जो no substitution वाले आए थे पिछले साल, तो तैयारी करके जाओ, कंफ्यूज वो बड़े आराम से कर देगा आपको अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स मच रेनफॉल एज मौसिनराम। अच्छा, एज मच एज होना चाहिए, तो नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम, तो द मोस्ट रेनफॉल नहीं, एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम या मोर रेनफॉल एज नहीं, ये है करेक्ट ऑप्शन। नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम, वहाँ पे 12 महीने 24 घंटे बारिश होती रहती है, ठीक है। तो नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम, ठीक है, ये होना चाहिए सही ऑप्शन। हमने किया गाइस, किसी भी ये लॉजिक क्या है, किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर एज आ गया तो उसके बाद एज आना कंपलसरी होता है, ठीक है। एज, टॉलर, एज, और एडजेक्टिव भी हमेशा ये पॉजिटिव डिग्री में रखा जाता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री मतलब फर्स्ट डिग्री, एज टॉल एज इंटेलिजेंट एज मच रेनफॉल एज क्विकली एज, ठीक है, एज सून एज फास्ट एज लॉन्ग एज, तो ये ऐसे बनाए जाते हैं और ये रूल है, ऐसे कंसेप्चुअली समझा जाता है, क्योंकि ये दोनों को इक्वालिटी पे लेके आता है। शी इज एज टॉल एज यू, ठीक है, वो उतनी ही लंबी है जितने की तुम हो, तो वो इक्वालिटी के लिए शी इज एज टॉलर एज यू नहीं, एज टॉलेस्ट एज यू नहीं, एज टॉल एज यू ये होता है। शी इज सच टॉल एज यू नहीं हो सकता, शी इज एज टॉल लाइक यू नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना है किसी एडजेक्टिव के पहले एज आ जाए बाद में एज आना कंपलसरी होता है जब आप उसको दोनों को इक्वल बोल रहे हो। सो नो अदर प्लेस इन इंडिया गेट्स एज मच रेनफॉल एज मौसिनराम, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट, इट इज वाइज टू इंश्योर, इंश्योरेंस वाला, इंश्योर वंस होम ऑन फायर, ऑन फायर नहीं, ऑन फायर तो होता है आग लगे होना, बाय फायर इन अगेंस्ट फायर, यार अच्छा, मतलब आग के लिए, ठीक है, अपने घर को इंश्योर करना एक समझदारी है। सो इट इज वाइज टू इंश्योर वंस होम अगेंस्ट फायर, कि भाई फायर के खिलाफ या बोलते ना अगेंस्ट एनी मिसहैपनिंग, अगेंस्ट एनी नेचुरल डिजास्टर, तो यू शुड इंश्योर योर होम अगेंस्ट एनी कैलामिटी या अगेंस्ट एनी डिजास्टर, ये बोला जाता है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू सिंस 2 hours, 2 hours ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, यहाँ तो सिंस होता ही नहीं है गाइस, क्या यूज होता है, फॉर। सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू, फ्रॉम नहीं होता, इन नहीं होता, ये रहा मेरा आंसर, फॉर 2 hours।
सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा सिंपल क्वेश्चन था, बट अच्छा आपको अब आप पिक करने लग गए होंगे, इतने क्वेश्चंस कर लिए होंगे कि सर यहाँ गलत और सही क्या है। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। वसीम अग्रीड टू शेयर हिज नोट्स विद आरिफ ऑन कंडीशंस दैट ही आर रिटर्न देम इन अ डे, गलत। ऑन कंडीशन दैट ही विल बी रिटर्न, गलत। on his condition that he is returning, galat. On the condition that he would return them in a day, so he agreed, past चल रहा है ना, he agreed to share his notes with Arif on the condition that he would return them in a day, कि इस शर्त पे उसने नोट्स दिए कि भाई वो अगले दिन उनको वापस दे देगा, ठीक है। ये होता है आपके एग्रीमेंट, जो यहाँ पे बात हो रही है इसकी। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइस। नेक्स्ट, देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर, जिंगल मतलब बजना, दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड, तो एक घंटी थी दरवाजे के ऊपर, वो जब भी बजती थी जैसे ही कस्टमर कोई भी दरवाजे के अंदर घुसता था। सो विच जिंगल्ड व्हेन, वेरेवर नहीं, हु जिंगल्स, हु इंसान के लिए होता है, बेल के लिए नहीं हो सकता। दैट जिंगल व्हेन, गलत, नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एब्सोल्युटली करेक्ट के देयर वाज अ बेल ओवर द डोर दैट जिंगल्ड व्हेनेवर अ कस्टमर एंटर्ड, कि जैसे ही कोई कस्टमर घुसता वो बेल बज जाती। सो पास्ट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है गाइस। नेक्स्ट, कुनाल डिड नॉट एंटिसिपेट द नीड सो ही डिड नॉट कैरीज, डिड के साथ कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हो गाइस, ये बता रहा हूँ। डू, डिड, डज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। यहीं से गलती बता दी मैंने, ऑप्शन भी नहीं देखे। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ओन वाटर, सो ही डिड नॉट कैरी, यस ही डज नॉट कैरी, पास्ट है ना तो ही डज नहीं आ सकता यहाँ पे। सो ही डिड नॉट कैरिड, डिड के साथ कैरिड नहीं हो सकता, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही गलत है, दिस इज माई आंसर। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ओन वाटर बॉटल, सो कुनाल डिड नॉट एंटिसिपेट द नीड, कि भाई उसको नहीं लगा कि कोई ज़रूरत है तो उसने अपनी वाटर बॉटल नहीं वो अपने साथ लेके गया। सो ही डिड नॉट कैरी हिज ओन वाटर बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स कैन बी स्टोर्ड फॉर अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड। अच्छा, विदाउट गोइंग वर्स्ट, गलत। विदाउट गोइंग, विद गोइंग बैड, गलत। टू गो बैड, गलत, ठीक है। विदाउट गोइंग बैड मतलब फर्मेंटेड वेजिटेबल्स को 1 साल तक रखा जा सकता है उनके खराब हुए बिना, विदाउट गोइंग बैड, ठीक है। खराब, गोइंग बैड मतलब खराब होना होता है, फ्रेज है। सो दे कैन बी स्टोर्ड अबाउट अ ईयर विदाउट गोइंग बैड, तो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Now, I cannot help you if you tell me your problem. If you tell me a problem, I cannot help you. अच्छा, unless होना चाहिए, unless you tell me a problem. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, कब तक, जब तक तुम मुझे अपनी मुश्किल नहीं बताओगे, तो अनलेस होना चाहिए, यस। सो अनटिल नहीं, अनलेस, अनटिल टाइम के लिए होता है। बच्चे पूछना सर अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और हमें तो बचपन से टीचर क्या बोलते सुने हमेशा, अनटिल एंड अनलेस साथ ही यूज कर देते हैं, वहीं से कन्फ्यूजन होती है। याद रखने का तरीका गाइस, अनटिल टी है तो अनटिल यूज होता है कंडीशंस ऑफ टाइम, जैसे यू कैन नॉट लीव अनटिल 2 o'clock, या यू कैनॉट लीव अंटिल द क्लास एंड्स। बट समय के लिए जो बनाई जाती हैं जो कंडीशंस वो अंटिल से होती हैं, लेकिन अनलेस यूज होता है कंडीशंस ऑफ एक्शन, ठीक है। तो याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं आपको, अंटिल में टी आ रहा है तो टी से याद रखना टाइम, ठीक है, और वो है एक्शन, वो किसी एक्शन के लिए कि भाई जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते वो तुमसे बात नहीं करेगा। ये टाइम की नहीं है, ये एक्शन का है। सो ही विल नॉट टॉक टू यू अनलेस यू अपोलोजाइज टू हिम। लेकिन जब तक क्लास खत्म नहीं होती, अब ये समय की बात है, जब तक क्लास खत्म नहीं होती तुम कमरे से नहीं निकल सकते। यू कैनॉट लीव द रूम अंटिल द क्लास इज ओवर। ये डिफरेंस होता है अंटिल और अनलेस का, ठीक है। तो आई कैनॉट हेल्प यू, टाइम की बात नहीं है ना यहाँ पे, कि जब तक तुम मुझे मुश्किल नहीं बताओगे मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। सो आई कैनॉट हेल्प यू अनलेस यू, अनलेस के बाद नॉट आता ही नहीं है। ये रहा मेरा आंसर। आंसर तो मैं आपको 1 सेकंड में बता सकता था, लेकिन ये एक्सप्लेन करना भी तो जरूरी है, तभी इन सेशंस का पर्पस पूरा हो पाएगा, राइट। सो आई कैनॉट हेल्प यू अनलेस यू टेल मी योर प्रॉब्लम, ये बनता है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडिसिन हैव अराइव्ड। अब मैंने आपको बताया था, फिर एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया, हैव अराइव्ड, द मेडिसिन हैव अराइव्ड, क्या आएगा, हैवंट दे, क्योंकि हैव से बनना है और मेडिसिन नॉन लिविंग है तो दे, तो हैवंट दे, हैव दे। हैव दे कब होता, अगर यहाँ पे नॉट होता तो डिडंट दे, गलत। द मेडिसिन हैव अराइव्ड, हैवंट दे। तो ये क्वेश्चन टैग बनाया जाता है हमेशा, क्वेश्चन टैग के रूल्स हैं जो इनसे ही फॉलो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से why she has been crying on a day when she should have been happy. So my daughter could not find the words to say. वो बोल नहीं पा रही थी कि भाई वो उस दिन क्यों रो रही थी जिस दिन उसको खुश होना चाहिए था। So my daughter could not find the words to say why she has been crying, why she can be crying, गलत। why she is being crying, गलत। why she was crying, क्योंकि देखो she could not, पास्ट चल रहा है ना, she could not find the words to say why she had been crying हो सकता था, या why she was crying, ठीक है। लेकिन had been है नहीं है, तो यहाँ पे
वाई शी वॉज क्राइंग ऑन अ डे व्हेन शी शुड हैव बीन हैप्पी, कि जिस दिन उसे खुश होना चाहिए था उस दिन वो रो क्यों रही थी, वो मुझे बता नहीं पाई. सो माई डॉटर कुड नॉट फाइंड द वर्ड्स टू से वाई शी वॉज क्राइंग ऑन अ डे व्हेन शी कुड हैव बीन हैप्पी. शी हैज बीन क्राइंग तो अभी रो रही है हो जाएगा, वो प्रेजेंट की बात हो नहीं रही है यहाँ पे, राइट. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज. नेक्स्ट, द ग्रीन शर्ट इज टू लूज. अब गाइज ये लूज और लूज में डिफरेंस याद रखो गाइज, ठीक है. ये जो लूज होता है ना, ये लूज होता है ढीला, ठीक है, लूज क्लोथ्स, ठीक है, लूज रिस्ट बैंड, लूज होता है ढीला. ये लूज होता है LOSC, ये होता है हारना, डिफीट, ठीक है. तो ये और ये इन दोनों में ना पहले तो फर्क करना, अच्छे से समझो, इसको याद रख के जाना. सो द ग्रीन शर्ट इज टू लूज, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ढीला. तो यहीं से गलती हो जाती है, पता लग जाती है कि लूज गलत है. तो द ग्रीन शर्ट इज टू लॉस्ट फॉर मी, नहीं, टू लॉस. अब ये होता है हानि. अच्छा, ये वाला लॉस भी होता है. इस लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस वाला, हानि, जब आपको कोई हानि हो जाती है किसी काम में. सो आई हैव टू फेस द लॉस. तो ये भी गलत है, लॉस नहीं, लूज फॉर मी. सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन फिर भी बता देता हूँ. चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Had I a rich person, फिर कंडीशनल सेंटेंस पे क्वेश्चन आ गया. Had I a rich person, I would share my wealth. अब ये CPO के एग्जाम्स में आए हुए थे गाइस. 23 नवंबर 2020 CPO एग्जाम शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ रहे हैं. तो had I a rich person या were I a rich person, ये होता है गाइस were I a rich person या had I been, ऐसे बोलते हैं, लेकिन were I a rich person, ठीक है. तो had I been या were I, ठीक है. अब had I का had I been a rich person I would share my wealth. तो had I been या were I, अब इमेजिनेशन वो कर रहा है. तो I am, had I तो नहीं हो सकता, ये तो गलत है. Had I a rich person, I am a rich person I would share, नहीं, ठीक है, ये भी गलत. Had I been या were I. सो करेक्ट ऑप्शन है, जब आप इमेजिनरी सेंटेंस बनाते हो तो were I और उसके बाद हम सेंटेंस में क्लॉज बनाते हैं. तो वर आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ. हैड आई बीन कब आता है, जब हम हाइपोथेटिकल एक्शन बनाते हैं, जैसे हैड आई ऑब्जर्व्ड और हैड आई बीन प्रेजेंट देयर और हैड आई बीन देयर, ठीक है. आई वुड हैव रिजॉल्व्ड, अब उसमें वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वो वाला रूल लगता है. हैड आई बीन देयर आई वुड हैव रिजॉल्व्ड योर कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करवा देता. तो वो हैड आई बीन तब आता है. हैड आई बीन देयर आई वुड हैव रिजॉल्व्ड योर कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वुड के साथ V1 है, कि तो यहाँ पे ये हैड आई बीन रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ, ये नहीं होगा, यहाँ पे वर आई आएगा. वर आई अ रिच पर्सन आई वुड शेयर माई वेल्थ. सो दैट इज द करेक्ट सीक्वेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बिकॉज शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम. अच्छा, क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करती थी उससे शादी करनी पड़ी, नहीं, ठीक है. क्या होना चाहिए, हालांकि वो उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन फिर भी उससे शादी करनी पड़ी. डिस्पाइट होता है बावजूद के वो उससे प्यार नहीं करती थी, नहीं. सिंस भी नहीं हो सकता, बिकॉज भी नहीं. ऑल्दो, यस, हालांकि, ऑल्दो शी डिडंट लव हिम. मैंने बताया था इस सेशन की शुरुआत में, ऑल्दो और दो के साथ या तो येट लगता है या कॉमा लगता है. सो ऑल्दो शी डिडंट लव हिम शी हैड टू मैरी हिम, कि हालांकि वो उससे प्यार नहीं करती थी लेकिन उससे शादी करनी पड़ी, ठीक है. और कोई ऑप्शन यहाँ ठीक बनता नहीं है. डिस्पाइट होता है इसके बावजूद भी, ठीक है. डिस्पाइट मतलब कोई बात कहने के बाद भी, बावजूद भी, ठीक है. सिंस होता है इस वजह से, बिकॉज होता है इस कारण. तीनों गलत थे और राइट ऑप्शन इज ऑल्दो. चलो गाइस, नेक्स्ट. व्हेन आई लेफ्ट माई हाउस दिस मॉर्निंग इट वॉज रेनिंग. जब मैं अपने घर से निकला बारिश हो रही थी. When I left my house this morning it rained, गलत. It rains, गलत. It is raining, गलत. यार सिंपल क्वेश्चन था. CPO में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल वाले कभी कभार, बट इजी क्वेश्चन था. It was raining सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट, शी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेर एवर शी गोज. अच्छा, जहाँ भी वो जाती है वो अपने साथ बहुत तरह की दवाइयाँ लेके जाती है. तो शी इज टेकिंग नहीं, शी टेक्स होना चाहिए. हैबिचुअल एक्शन है ना, वॉज टेकिंग नहीं, शी टुक नहीं, ठीक है. शी टेक्स होगा. शी टेक्स ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन वेर एवर शी गोज. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज. नेक्स्ट, इंडिया हैव अ मेनी ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव. इंडिया हैव अ मेनी ऑलराउंडर्स, अ मेनी तो वैसे ही गलत है, ठीक है. तो इंडिया इज हैविंग नहीं बोलते गाइस. इंडिया हैज फ्यू या इंडिया हैज मच भी नहीं, क्योंकि ऑलराउंडर्स की बात हो रही है विच इज काउंटेबल, तो मच भी नहीं आ सकता. ये है सही ऑप्शन. इंडिया हैज फ्यू का मतलब नेगेटिव. इंडिया के पास इतने ऑलराउंडर नहीं है जो कपिल देव का टैलेंट और डेडिकेशन को मैच कर पाए. सो इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव. फ्यू मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, ना के बराबर. तो ये यहाँ पे फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. तो इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शी वॉक्ड अमंग मी विदाउट ग्रीटिंग मी.
ठीक है, बिना मेरे को हाय हेलो बोले वो मेरे साथ चली, नहीं। शी वॉक्ड अमंग मी, दो के लिए तो अमंग होता भी नहीं है। शी वॉक्ड अबाउट मी, नहीं। शी वॉक्ड ओवर मी, नहीं, पास्ट मी। वॉक्ड पास्ट मी, वो बिना मुझसे हाय हेलो किए मेरे बगल से गुजर गई। सो शी वॉक्ड पास्ट मी विदाउट ग्रीटिंग मी। ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द फॉरकास्ट प्रिडिक्ट्स दैट देयर विल बी लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो फॉरकास्ट ने मतलब प्रिडिक्शन क्या की है कि जुलाई के महीने में ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लिटिल भी नेगेटिव होता ना, एंड रेन इज अनकाउंटेबल, तो देयर शुड बी मैनी रेन, मैनी रेन नहीं हो सकता, ठीक है। देयर अच्छा रुको, हाँ जी, देयर मस्ट बी अ लिटिल रेन, थोड़ी सी बारिश होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। देयर वुड बी फ्यू रेन, नहीं। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द फॉरकास्ट प्रेडिक्ट्स दैट देयर विल बी लिटिल रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई, कि जुलाई के महीने में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, यही प्रिडिक्ट किया है फॉरकास्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एवरी ईयर द फैमिली गोज फॉर अ पिलग्रिम, ये टू अ पिलग्रिम हो सकता था, टू द टेम्पल एट तिरुपति, नहीं। फ्रॉम द पिलग्रिमेज, नहीं। ऑन अ पिलग्रिमेज, एट द पिलग्रिम, नहीं। ऑन अ पिलग्रिमेज होता है अपने धर्म की, जो हम उसके लिए जाते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, जैसे काशी घूम के आते हैं, कहीं मंदिर जाते हैं, उसको पिलग्रिमेज बोलते हैं। तो पिलग्रिम वो जगह और पिलग्रिमेज वो जर्नी जो होती है, उसको पिलग्रिमेज कहा जाता है। सो एवरी ईयर द फैमिली गोज ऑन अ पिलग्रिमेज टू द टेम्पल एट तिरुपति, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैव आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लानिटेरियम बिफोर। गाइज आइदर ऑफ यू मतलब दो की बात हो रही है, और आइदर हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है जब अकेला आता है, तो हैव नहीं हैज होना चाहिए, यहीं से क्लियर हो गया। हैव एवरीवन, नहीं। हैज आइदर ऑफ यू या हैज बोथ ऑफ यू बीन टू। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैज बोथ नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हैज आइदर ऑफ यू, क्या तुम में से कोई भी एक प्लानिटेरियम आज से पहले गया है, तो हैज आइदर ऑफ यू बीन टू द प्लानिटेरियम बिफोर, दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अ लार्ज स्वॉर्म ऑफ डॉग्स, स्वॉर्म होता है गाइज मक्खियों का, टिड्डों का, स्वॉर्म ऑफ बीज, स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, ठीक है। डॉग्स का स्वॉर्म नहीं होता। स्कूल होता है मछलियों का, ठीक है। पैक होता है कुत्तों का या भेड़ियों का। हर्ड होता है गाय का या भैंसों का। सो पैक ऑफ डॉग्स होगा। अ लार्ज पैक ऑफ डॉग्स वाज ब्लॉकिंग द वे, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट, शी इज बीइंग वेटेड फॉर यू फॉर 2 hours। शी इज बीइंग वेटेड नहीं, शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। ये बनता है गाइस, क्यों? क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो शी हैड वेट नहीं, शी हैज बीन वेटिंग, शी हैव बीन नहीं हो सकता क्योंकि शी सिंगुलर है। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन गाइस। एंड आई थिंक बस खत्म होने वाले क्वेश्चन। तो गाइज आई होप आप सब सही कर रहे हो साथ साथ, और प्रैक्टिस अपने आप को जज कर रहे हो। तो द ट्रेन वॉज डिलेड इन ऑर्डर टू एन एक्सीडेंट। इन ऑर्डर टू होता है इस कारण, इसके लिए। सिंस एन एक्सीडेंट नहीं, और बिकॉज एन एक्सीडेंट नहीं, ओइंग टू एन एक्सीडेंट इज द करेक्ट वर्ड। सो द ट्रेन वॉज डिलेड किस वजह से? ओइंग टू एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से ट्रेन डिले हो गई थी। सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन गाइज। नेक्स्ट, द लार्ज मैंशन वॉज ओवर हिज रीचिंग। ओवर हिज रीचिंग नहीं होता, ओवर हिज रीच या अबव हिज रीच होना चाहिए। बियॉन्ड हिज रीच, हाँ, अबव हिज रीच नहीं, अवे फ्रॉम हिज रीच नहीं, बियॉन्ड, कि भाई जो बड़ा महल था वो उसके पहुंच से परे था, मतलब उसको नहीं खरीद सकता था, उस तक नहीं पहुंच सकता था। सो द लार्ज मैंशन वॉज बियॉन्ड हिज रीच, मतलब उसकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मैंशन को, बंगले को खरीद पाए। सो वॉज बियॉन्ड हिज रीच इज द करेक्ट रिप्लेसमेंट है गाइस। चलो, सो ये थे आपके सारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस जो पिछले साल एग्जाम में दिए गए और आपसे बच्चों से पूछे गए, और बच्चों को ये मुश्किल लगे, जो कि इतने मुश्किल नहीं थे। अगर आप सही तरह से कंसेप्ट और लॉजिक को और सही तरह से प्रैक्टिस करके जाओ अगर इन क्वेश्चंस की, तो आप कभी भी बीट नहीं होगे। यू विल बी एबल टू score really well guys, लेकिन concept और practice बहुत ज़रूरी है। So guys, if you wish to join us in our courses, you can call us on this number or WhatsApp us on this number 9878125144. In our courses, we have provided you all the videos pre-recorded, already ready to watch. सारा मटेरियल वहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीनों का, ठीक है। वी हैव क्विक रिविजन पॉइंट्स आफ्टर एवरी चैप्टर, वी हैव द बेस्ट प्रैक्टिस मटेरियल एंड वी हैव द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। सो गाइज, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप, जिसमें बहुत सारा मटेरियल आपको प्रैक्टिस के लिए फ्री में भी मिलेगा। और अगर आपको इन सेशंस की PDF चाहिए गाइज, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ज्वाइन अस ऑन अ टेलीग्राम ग्रुप एंड वी विल प्रोवाइड यू, एंड वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द PDFs ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड दीज सेशंस फॉर फ्री, सो यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दोज, राइट। सो गाइज, अब ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगला टॉपिक आप कौन सा करवाना चाहते हैं। मैं वही टॉपिक ज़रूर पिक करूँगा, चाहे वो स्पेलिंग वाला हो, ठीक है, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो, चाहे वो फिलर्स हो, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वो
रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, तो जो भी टॉपिक आप करवाना चाहो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं ज़रूर वो टॉपिक फॉलो करूँगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, क्योंकि किसी तक पहुंच जाए जिसको इसकी ज़रूरत होगी गाइज, ठीक है, तो उसका भला हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, यू आर गिविंग योर बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। थोड़ा सा टाइम बचा है, बस पूरी मेहनत झोंक दो और इस बार ये एग्ज़ाम लेके निकलना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड थैंक यू फॉर द ट्रस्ट एंड द फेथ दैट यू पुट इन अस, राइट। सो हैविंग सेड दैट गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज।